अच्छा महत्वपूर्ण समय हमारे बीच से गुजर रहा है। कल जब सूरज धरती पर अपनी नजरें खोलेगा तो भगवान मोक्ष चले जाएंगे। दोस्तों, ये बैतूल सब पढ़े लिखे कभी हिंदुस्तान में पहली बार इकट्ठे हुए हैं। हम लोग 3 घंटे से यही दिमाग लगा रहे हैं इसका नाम बैतूल क्यों पड़ा होगा यार। बैतूल तो राकेश राकेंद्र चूंकि यहाँ उनकी ससुराल है, उनने बताया चंद्रसेन जी यहाँ बिना बात का तूल देते रहते थे लोग, इसका नाम बैतूल है। मैंने कहा यार पर हम तो 3 घंटे से देख रहे हैं कोई ऐसा तो तूल दिया नहीं। बोले जब से हमने ससुराल बैतूल में बनाई तब से तूल खत्म हो गया। दोस्तों, पर भगवान की कृपा इस बस्ती पर ऐसी अद्भुत हुई है, आपने शायद ही सोचा होगा कि विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हम परमात्मा को बनाने की यात्रा में शामिल होंगे। मैं आपके पुण्य को प्रणाम करता हूं। महिलाओं से विनती है, ये 3 देवियां खड़ी हैं, त्रिदेवियां, विनती है बैठ जाएंगी तो हमारा भविष्य ठीक हो जाएगा और आपका वर्तमान ठीक रहेगा। मैं तो बहुत आनंदित था जब हम बोला पंडित जी ने कि 8:45 बजे कवि सम्मेलन प्रारंभ होगा, तो मैं कहा हिंदुस्तान में पहली बार कवि सम्मेलन है जो प्री मैच्योर हो रहा है। 9:30 बजे का टाइम दुनिया में, पर हम सब कवि मित्र आ गए। जब पंडित जी हमने देखा तो आओ ये हिंदुस्तान का भविष्य है पर कवियों का वर्तमान बिगाड़ देंगे, आ जाओ, आओ बेटा आओ। बच्चों के लक्षण ठीक नहीं हैं इन दिनों। हमारे मित्र हैं पंडित जनार्दन शुक्ला, अभी उनके घर गए मैयर, हम तो उनके बच्चे ने हमें 40 तक गिनती सुना दी नॉन स्टॉप। बैठो बच्चों बैठो, नहीं बैठ जाएंगे, धीरे धीरे समझेंगे वो। बच्चों को बिठाना, बच्चों के पापा तो बैठ सकते पर बच्चों को बिठाना मुश्किल काम। मैं ये कह रहा था पंडित जनार्दन शुक्ला ने बच्चे ने 40 तक गिनती सुना दी, तो हमने कहा पंडित जी बच्चा बहुत होशियार है, किस स्कूल में जाता है? बोले जैन साहब स्कूल तो जाता ही नहीं है। हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है यार, बिना स्कूल जाए 40। बोले यार जैन साहब काय का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, काय का होशियार, टीवी के चैनल बदल बदल के 40 तक सीख गया। तो उस पीढ़ी के बच्चे प्रणाम करता हूँ। मैंने देखा कि जब कवि सम्मेलन में हम मंच पर लोग पहुंचे तो महिलाओं की संख्या बहुत थी, पुरुष कम थे। तो हमारे बगल में आर्य साहब जो यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, क्या नाम उनका, अलकेश आर्य, कम उम्र में उन्होंने अच्छी उपलब्धियाँ हासिल की। यदि हमारे बगल में और बैठे रहते तो अगली सरकार में मंत्री बनते, चले गए। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा अरे भाई ये क्या बात है, महिलाएं बहुत ज़्यादा पुरुष कम है, आप यहाँ के तो नगर पालिका के अध्यक्ष। बोले चंद्रसेन जी ये बैतूल है, यहाँ घर के सब काम आदमियों को करने पड़ते हैं। धीरे धीरे अब सब काम करके आ गए, थोड़ा तालियों का इंतजाम आपको करना। महिलाओं की तरफ से भी विनती, आज की रात कुछ आनंद की यात्रा में हम शामिल होंगे, परमात्मा के चरणों में उपस्थित हैं। जिन्हें सुरों का ज्ञान होता है गीत वही गा सकते हैं, जिन्हें सुरों का ज्ञान होता है गीत वही गा सकते हैं, और परमात्मा के ऐसे उत्सव में बस भव्य जी भी आ सकते हैं। मैं आपकी भव्यता को प्रणाम करता हूँ और बैतूल के सामाजिक सृजन को प्रणाम करता हूँ। यहाँ सब कुछ मिलके, चाहे जैन हो, चाहे सुतांबर हो, चाहे खंडेलवाल हो, चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे तारन हो, सब एक हैं। और हिंदुस्तान को बस इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम एक हों। दोस्तों, ये मैसेज बैतूल से जाना चाहिए। लंबी टीम है, आओ भैया। एक क्या हालत बना रखी, कुछ लेते क्यों नहीं तुम? ये भगवान के पंचकल्याणक कराने में बहुत मेहनत है, पर भगवान बनने में मेहनत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, भगवान देव को बैठ गए तो बस उठे ही नहीं फिर, इसलिए वो भी कोशिश करो। पर हम आपको दोस्त, आज भगवान ने तो बहुत तपस्या की, भगवान वृषभनाथ ने हजारों वर्ष साधना की, पर मैं आपको मोक्ष जाने का बहुत आसान तरीका बता के जाता हूँ। महिलाएं भी सुन लें, आपके हिस्से में भी ये बात आएगी। जो महिलाएं गौर से सुनेंगी, ध्यान से सुनेंगी, उन्हें नगर पालिका की तरफ से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो मैं आपको दोस्तों, चंद्रसेन जैन हमारा नाम है, भोपाल से हम यहाँ उपस्थित हैं। और आपको न्योता भी देता हूँ कि 6 फरवरी से 13 फरवरी तक भोपाल में भी भगवान के पंचकल्याणक महोत्सव है। विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में आप सब वहाँ उपस्थित हों। जो नहीं आए वो हाथ उठा दें, यानी सभी लोग पहुँचेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपसे कह रहा था दोस्तों कि हम आपको मोक्ष जाने का बहुत आसान तरीका बताएंगे। हम आपको
मोक्ष जाने का बहुत आसान तरीका बताएंगे, और जो लोग कवि सम्मेलन में आखिरी तक बैठकर ताली बजाएंगे अगले जन्म में सीधे मोक्ष जाएंगे। इससे सस्ती स्कीम और कोई नहीं है। और जो हमारी कविता सुने बिना चल देंगे, खतरनाक घोषणा सुनना, जो हमारी कविता सुने बिना चल देंगे अगली बार वे कवियों के मोहल्ले में जन्म लेंगे। यहाँ वहाँ से कवि कविता सुनाएंगे तो आपको रात में दिन में ही तारे नजर आ जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी में सही रास्ते को चुने और जब तक कवि सम्मेलन चलता रहे बैठकर कविता सुने दोस्तों। ये अच्छा ताली तो आपने से बजाई, जैसे कि मार्च एंड में लैप्स हो जाता है फंड। अरे तालियों के नोट बंद किए मोदी ने, तालियों के नोट कोई सरकार बंद नहीं कर सकती। आनंद लो, कोई टैक्स नहीं लगता। ये परमात्मा का उत्सव है, क्योंकि कवि और श्रोता में होती है रिश्तेदारी। कवि सुनाते हैं कविता, श्रोता बजाते हैं ताली। श्रोता यदि ताली न बजाएं तो रिश्तेदारी टूट जाती है, कवियों से उनकी कविता रूठ जाती है। आइए हम हिंदुस्तान की अपनी पुरानी परंपरा को निभाएं और आमंत्रित कवियों के सम्मान में आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार ताली, जोरदार ताली। धीरे धीरे रंग आपके दिलों तक पहुंचेगा दोस्तों। एक कविता का उत्सव है और अच्छी कविता का उत्सव है। यहाँ हमारे विनोद जी के सुपुत्र बैठे हैं, यदि व्हाट्सएप पे ना हो तो हमारे देखें, हमारी तरफ देखें। दुनिया में दो प्रकार के कवि सम्मेलन होते हैं पंडित जी साहब, एक बड़े कवि सम्मेलन और एक अच्छे कवि सम्मेलन। बड़े कवि सम्मेलन में बड़े कवि आते हैं, अच्छे कवि सम्मेलन में अच्छे कवि आते हैं। बड़े कवि सम्मेलन में जुगाड़ चलती है, जुगाड़ से आते हैं। बड़े कवि सम्मेलन में जुगाड़ चलती है, पर अच्छे कवि सम्मेलन में कविता चलती है। बड़े कवि सम्मेलन ढाबे के भोजन की तरह होते हैं, बड़े कवि सम्मेलन ढाबे के भोजन की तरह होते हैं, पर अच्छे कवि सम्मेलन माँ के हाथ के भोजन की तरह पवित्र होते हैं दोस्तों। तो आज राकेश राकेंदु ने अपने ससुराल में जो आयोजन किया वो माँ के हाथ के भोजन की तरह है। एक बार अपने ससुराल इस जमाई के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। राकेश राकेंदु कहाँ बैठे हैं, बहुत तैयारी की। ड्रेस चूज करने में 6 महीने लग गए उन्हें कि क्या पहना जाए। अभी 2-3 और लेके आ रहे थे कि मंच पे हम बदल के देख सकते। मैं नहीं, इतने स्मार्ट लग रहे हो आप, बहुत स्मार्ट है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इनकी सहधर्मिणी उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। बहन जी बातें नहीं करें। अच्छा आप ही हैं? हाँ देखो, बातें ना करें, इसलिए ना करें क्योंकि अपने ही लोग हैं। हम बता दें आपको, झांसी में आप चाहें तो प्रदीप जी से बात करते थे, पूर्व मंत्री थे। तो हमारी कविता के दौरान 4-5 महिलाएं बातें कर रही थी, उनके गले की आवाज़ चली गई, तुरंत प्रभाव से आवाज़ चली गई। उनने सब दिखा लिया, एम्स में दिखाया, नागपुर बोकार्ड में भी दिखा के चले गए, मुंबई में कैम्स में भी दिखाया, पर आवाज़ नहीं लौटी। आइए 2 दीदी और आ गई। आपका स्वागत है, आप जल्दी आई, हमने ही समय पे प्रारंभ नहीं किया था। आइए आ जाइए, आ गई, आ जाइए, स्वागत है। अच्छे श्रोता चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा था दोस्तों कि अच्छी कविता बहुत मुश्किल से सुनाई जाती है और मुश्किल से सुनी जाती है। तो वो 2-3-4 महिलाओं ने बातें की तो आवाज़ नहीं लौटी, सब जगह दिखाया। तो प्रदीप जी ने हमें फ़ोन किया, बोले यार चंद्रसेन जी, आपके कवि सम्मेलन में हमारे मोहल्ले की 4-5 महिलाएं गई थी, उनकी गले की आवाज़ चली गई। हमें कहा पूछो बातें कर रही थी क्या? तो उन्होंने फ़ोन पर बताया, पूछ के ही बातें तो कर रही थी। हम कहा ब्रह्मांड की अब कोई ताकत आवाज़ वापस नहीं ला सकती उनकी। अरे बोले नहीं यार चंद्रसेन जी कैसी बात कर रहे हो, अपने ही लोग, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं यार, ऐसा नहीं करो। तो हमने उन्हें निर्मित होकर तोड़ बताया कि पूरे रिश्तेदारों को बुलाओ और हमारी सीडी 1008 घंटे नॉन स्टॉप दिखाओ। 900 घंटे हुए तब थोड़ी आवाज़ लौट रही है। तो बातें नहीं, सिर्फ तालियों की आवाज़ आ जानी चाहिए। आपको 5 मिनट लग से दिए जाएंगे बात करने के लिए, उस समय आप बात करिएगा। आइए इस उत्सव में हम जुड़े। ये उत्सव क्यों हो रहा है? भगवान वृषभनाथ के पंच कल्याणक मनाए जा रहे हैं कि पंच कल्याणक मना रहे हैं हम वृषभनाथ भगवान के। नमन करती हूँ, महावीर स्वामी के श्री चरणों में सत वंदन करती हूँ। मातृशक्ति विराजमान है, आपकी गरिमामय उपस्थिति को नमन करती हूँ। आप सबको मैं वंदन करती हूँ, सबका अभिनंदन करती हूँ। मुझे आदेश हुआ है माँ सरस्वती की वंदना का, कुछ पंक्तियाँ मैं माँ के चरणों तक पहुँचाऊंगी। पर मेरा मन है दोस्तों कि मैं कुछ पंक्तियाँ महावीर जी के चरणों तक भी पहुँचाऊँ। आपका साथ चाहती हूँ कि
इस वंदना में आप पूरे मन से मेरे साथ सम्मिलित हो जाए, ताकि माँ की और महावीर स्वामी जी की मन से आराधना, उनकी वंदना हो सके। इससे पहले मैं कुछ पंक्तियां उनके चरणों तक पहुंचाऊं, मैं चाहती हूं कि यहाँ से वहां तक पूरा सदन एक बार तालियों से मुझे आदेशित करे। माँ सरस्वती के श्री चरणों में पंक्तियां पहुंचाती हूं मैं। स्वागत। हाथ जोड़े तेरी, हाथ जोड़े तेरी अर्चना हो गई, हाथ जोड़े तेरी अर्चना हो गई, ध्यान तेरा किया साधना हो गई, शब्द अधरों को स्पर्श करने लगे, शारदे माँ तेरी वंदना हो गई, शारदे माँ तेरी वंदना हो गई। और ये बंद मैं माँ के चरणों तक पहुंचाती हूँ, आपका साथ चाहती हूँ, सुनिएगा। तेरे चरणों में माँ मेरा ये शीश हो, तेरे चरणों में माँ मेरा ये शीश हो, मुझ पे माँ का हमेशा ही आशीष हो, करके माता के चरणों में शत शत नमन, छू लिया आज धरती से मैंने गगन, आज पूरी मेरी याचना हो गई, आज पूरी मेरी याचना हो गई, शारदे माँ तेरी वंदना हो गई, शारदे माँ तेरी वंदना हो गई। और ये अंतिम बंद मैं माँ के हवाले करती हूँ, सुनिएगा। मन की वीणा के हर तार में तू ही तू, मन की वीणा के हर तार में तू ही तू, दिल की धड़कन की झनकार में तू ही तू, भाव में सुर में शब्दों में तू है बसी, गीत में गजल में छंद में तू है बसी, तुझ पे सब वार दे हे माँ शारदे, ऐसी मन की मेरी कामना हो गई, ऐसी मन की मेरी कामना हो गई, शारदे माँ तेरी वंदना हो गई, शारदे माँ तेरी वंदना हो गई। और कुछ पंक्तियां महावीर जी के चरणों तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ। प्रेम के पुष्प से अर्चना हो गई, प्रेम के पुष्प से अर्चना हो गई, ध्यान तेरा किया साधना हो गई, मन के संयम का जब निर्वहन हो गया, मन के संयम का जब निर्वहन हो गया, तब महावीर की वंदना हो गई, तब महावीर की वंदना हो गई। और कुछ बंद उनके हवाले करती हूँ और मैं आपसे विदा लेती हूँ, सुनिएगा। मैं अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि मेरे साथ गुनगुनाना है तो आप गुनगुना सकते हैं, मैं पढ़ती हूँ, सुनिए, पंक्तियाँ पहुँचाती हूँ उनके चरणों तक, सुनिए आप। सारे दुख दर्द का होगा हरण, हा हा होगा हरण, सारे दुख दर्द का होगा हरण, हा हा होगा हरण, चलो चलो चले महावीर की शरण, सारे दुख दर्द का होगा हरण, हा हा होगा हरण, चलो चलो चले महावीर की शरण, आस्था की
एक नई जोत जले, आस्था की एक नई जोत जले, भावना का एक ऐसा दीप ले चले, आस्था की एक नई जोत जले, भावना का एक ऐसा दीप ले चले, सारे तीरथ सारे धाम उनके चरण, हा हा उनके चरण, चलो चलो चले महावीर की शरण, चलो चलो चले महावीर की इतनी कमजोर तालियों में महावीर जी की वंदना नहीं होती दोस्तों। चलो चलो चले महावीर की शरण, सारे दुख दर्द का होगा हरण, हा हा होगा हरण, चलो चलो चले महावीर की शरण, चलो चलो चले महावीर की शरण। पहले अपने मन को निर्विकार करे हम, पहले अपने मन को निर्विकार करे हम, मन से मनन से विचार करे हम, पहले अपने मन को निर्विकार करे हम, मन से मनन से विचार करे हम, शुद्ध होगा अपना अंतःकरण, हा हा अंतःकरण, चलो चलो चले महावीर की शरण, चलो चलो चले महावीर की शरण। महावीर की शरण में हम सब बैठे हैं दोस्तों। मैं आपसे कह रहा था कि भगवान महावीर की वंदना हुई है और कहाँ चले प्रोफेसर साहब? अच्छा बैठिए, बहुत थके लग रहे हैं, आप भी पंचकल्याण करा रहे हैं। आइए बैराजिए कुर्सी पे। दोस्तों मैं आपसे कह रहा था कि इस देश का दुर्भाग्य है कि हम भगवानों को भी जातिगत समीकरण में देखते हैं। यदि भगवान महावीर की जन्म जयंती है तो जैनी शामिल होंगे, राम की जन्म जयंती शामिल है तो भगवान राम के, पर ये ठीक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ भगवान महावीर हैं क्या। महावीर को धर्म जात की सीमाओं में मत बांटो, महावीर को धर्म जात की सीमाओं में मत बांटो, महावीर की कीमत को इतना कमतर मत आंको। जीवन के मरुस्थल में करुणा के सागर महावीर, मन की बंजर भूमि पर करुणा के बादल महावीर, सृष्टि के स्पंदन की प्रथम किरण है महावीर और दुनिया को जीवित रखने का समीकरण है महावीर। जब तक अहिंसा बनी रहेगी तब तक दुनिया बनी रहेगी। ये कवि सम्मेलन प्रारंभ होगा दोस्तों। यद्यपि मंच पर सब कवि एक साथ उठने योग्य हैं, एक साथ उठ सकते हैं, पर संचालक को कुंडली देख के किसी ना किसी को उठाना पड़ता है, एक को उठाना पड़ता है। वो पहला कवि यार भाई थोड़ी सी देखिएगा, कुछ गंभीर प्रकृति के श्रोता जिन्हें भरोसा है कि उन्हें कविता समझ में आती है, वो थोड़े आगे आके बैठ जाएं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। यदि जिन्हें भी लगे या जो आ सकते हैं, अभी तो टिकट की लाइन होती तो बहुत आगे आ जाते हैं, पर मैं कहूँगा 2-4 लोग यहाँ ऐसे बैठे जो मतलब रिस्पॉन्स दें कविता को। आओ भैया आप आओ, नीले वाली आओ, उठो। अरे आपसे ही कह रहा हूँ मैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे यार कमाल की बात है, वास्तु के हिसाब से बैठे क्या? चलो कोई बात नहीं, हमने तो अपना काम किया, भैया आ गए, ठीक है, आपका स्वागत है। आप समझदार हैं, बैतूल में हम कहेंगे दुनिया में कोई समझदार नहीं मिला, और बैतूल में एक मिला, पानी लेके आया था। प्रणाम करता हूँ। अब एक कवि सम्मेलन दोस्तों प्रारंभ हो रहा है। मैं कह रहा था कि कवि सम्मेलन वस्तुतः क्यों ऐसे उत्सव किए जा सकते हैं। हो सकता है कि ये छोटी जगह में, भैया यार देखो बहुत मुश्किल से काम जम रहा है ना, इससे बातचीत करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। देखो संगीत में तो ढोलक भी होती है, पियानो भी होता है, संचालक वो संगीतकार भूल भी जाए तो बहुत मदद रहती, पर कभी अपनी दम से खड़ा होता है, उसके पास शब्द और साज रहता है, संगीत आपकी तालियों में रहता है। ये सब मिलजुल के ही कवि सम्मेलन को बहुत अच्छा बनाते हैं। ये भगवान का उत्सव चाहते तो छोटी जगह भी कर सकते थे, छोटे उत्सव में कर सकते, पर बड़े रूप में क्यों किया जा सकता है? ये भावनाएं क्यों होनी चाहिए? मैं पंक्तियां कह रहा हूं, भगवान से मांग रहा हूं इस कवि सम्मेलन में कुछ और कवि सम्मेलन प्रारंभ होगा कि ओ मेरे परमात्मा मेरी प्रार्थना स्वीकार कर, ओ मेरे परमात्मा मेरी प्रार्थना स्वीकार कर, तू रहे सबकी नजर में, हम पर रहे तेरी नजर, तू रहे सबकी नजर में, हम पर रहे तेरी नजर, रक्त रंजित होना सपने मेरे हिंदुस्तान के,
रक्त रंजित होना सपने मेरे हिंदुस्तान के, ओ परम परमात्मा मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। शुद्ध हो सपने समय के, शुद्ध हो वातावरण, शुद्ध हो सपने समय के। यार भाई साहब बहुत बदबू आ रही, फेंको चाय को अलग करो। मैंने पत्नी को बुलाया, इज्जत का सवाल। मैंने कहा सुनो, बोले क्या? मैंने कहा कैसी चाय बनाई, इसमें बदबू आ रही। बोले थोड़ी देर पहले आपने पी थी उसमें आई। मैंने कहा नहीं आई। फिर बोले कैसे आने लगी? दूध वही, शक्कर वही, पत्ती वही, पानी वही, बर्तन वही। मैंने कहा जाके देख क्या हुआ। वो भाई साहब रसोई में गई, लौट के आई, हाथ में एक मोजा था। मैंने कहा मोजा काय के लिए लाई? बोले बदबू का कारण। मैंने कहा हुआ क्या? बोले चाय की छन्नी नहीं मिल रही थी। बहुत होशियार पत्नी है भाई। भाई साहब कह रहे बहुत होशियार पत्नी। भाई साहब होशियार नहीं होती तो अपन यहाँ नहीं होते। उसी की करनी कतनी जो कुछ भी अपन उठा के ले आते। ठंड का मौसम चल रहा है, बार बार कार्यक्रम में जाओ भाई साहब गला काम नहीं करता। मैं निकल रहा था, मैंने कहा एक काम कर चाय बना दे। वो भाई साहब चाय बना के चली गई। मैंने कहा उसमें अदरक डाल देना। सब राष्ट्रीय कवि पहचान देंगे, एडवांस पेमेंट मत करो, कच्चे भजिए खाओ पेट में दर्द हो जाए। ये सब राष्ट्रीय कवि, अपन अंतरराष्ट्रीय कवि। ये सब राष्ट्रीय कवि, अपन अंतरराष्ट्रीय कवि। अंतरराष्ट्रीय इसलिए इनमें और अपन में बहुत अंतर है। अंतरराष्ट्रीय इसलिए इनमें और अपन में बहुत अंतर है। ये अच्छा दिखते, अच्छा लिखते, अपन ना अच्छा दिखते ना अच्छा लिखते। ये सब जबरदस्त कवि, अपन जबरदस्ती कवि। ये सब जबरदस्त कवि, अपन जबरदस्ती कवि। ये सब बुद्धिजीवी साहित्य के शिखर पर चढ़ गए। अपन बुद्धिजीवी इसलिए अपनी बुद्धि में जीव पड़ गए। अपन बुद्धिजीवी इसलिए अपनी बुद्धि में जीव पड़ गए। ये सब धमाकेदार बारूदी बम के गोले अभी फटेंगी जब देखना। ये सब धमाकेदार बारूदी बम के गोले, अपन कांच के कंचा। ये तोपें बड़ी बड़ी, अपन दिवाली के तमंचा। ये तोपें बड़ी बड़ी, अपन दिवाली के तमंचा। और ये सब हजार हजार के नोट, 2000। ये सब हजार हजार के नोट, किसी किसी की जेब में अपन 10 के नोट। हर किसी की जेब में अपन 10 के नोट, हर किसी की जेब में अपन 10 के नोट, हर किसी की जेब में। भाई वाह मुकेश। मैं तो राजनीति पर व्यंग्य लिखता हूँ। स्वागत है। चूंकि ये चौक चौराहे का मंच नहीं है, मंच की अपनी मर्यादा होती है। लेकिन एक बात बता दूं भाई साहब, धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए, तो देश की स्थिति सुधर जाए। जरूरी ऐसे मंचों पे यदि हम राजनीति की बात करते हैं धर्म के लिए करना पड़ता है। इस देश में 70% नेता आज भी बेईमान, 30% आज भी ईमानदार, जिसके कारण देश चल रहा है। आप कहोगे 30% ईमानदार नेता कौन? हमारे साथ चलो, जो कवि सम्मेलन सुन रहा हो, जो कवि सम्मेलन करा रहा हो, वो नेता ईमानदार। ये तय बात है। जो कवि सम्मेलन में सुनने नहीं आता वो नेता ईमानदार नहीं होता। छोटी छोटी पंक्तियां, छोटा छोटा विषय आपके समझ रख रहा हूँ। राजनीति देखें देश में क्या हो रहा है। 2 पंक्तियों में छोटी सी बात। इधर से टूटा है, इधर से टूटा है, उधर से फूटा है। इधर से टूटा है, उधर से फूटा है। ये मेरा हिंदुस्तान है, इसे नेताओं ने लूटा है। इधर से टूटा है, उधर से फूटा है। ये मेरा हिंदुस्तान है, इसे नेताओं ने लूटा। अपनी कविता में दिमाग लगाने का नहीं। छोटी छोटी बात। अगली 4 पंक्ति। सपेरे जब भी गलियों में बीन बजाते हैं, सपेरे जब भी गलियों में बीन बजाते हैं, पिटारियों से सांप नहीं बंगलों से नेता निकल आते हैं। सपेरे जब भी गलियों में बीन बजाते हैं। अगली 4 पंक्ति। धरती के नीचे शेषनाग, धरती के नीचे शेषनाग, धरती के ऊपर विशेषनाग। धरती के नीचे शेषनाग, धरती के ऊपर विशेषनाग। खादी की पोशाकों में बसते और सबसे पहले गरीबी रेखा के नीचे आने वालों को डसते।
एक नेता को सांप ने काट खाया, एक नेता को सांप ने काट खाया। घटना के कुछ देर बाद हमने नेता को सकुशल सांप को मरा पाया। घटना के कुछ देर बाद हमने नेता को सकुशल सांप को मरा पाया। इस घटना से आश्चर्यचकित सारा शहर था। हम समझ गए सांप से ज्यादा नेता में जहर था। हम समझ गए सांप से ज्यादा नेता में जहर था। एक छोटा सा बैंक देखे मित्रों, महिलाएं बैठी हुई हैं। जब ये लोग मिठाई बनाती तो खोबा और शक्कर बुलाती, खोबा शक्कर के मिश्रण से मिठाई तैयार होती है। मैंने भी मिठाई बना के आपके बीच लाया है। राजनीतिक मिठाई क्या कहलाती है मित्रों? कि एक नेता बाजार से लौटकर घर आया, एक नेता बाजार से लौटकर घर आया, साथ में अपने देश नाम का 500 ग्राम खोबा लाया। एक नेता बाजार से लौटकर घर आया, साथ में अपने देश नाम का 500 ग्राम खोबा लाया। आते ही पत्नी को आवाज लगाई, आती हूँ कहती पत्नी फौरन सामने आई। नेता ने खोबा पत्नी के हाथ में थमाया, मिठाई बनानी इसकी, साथ में ये भी बताया। पत्नी ने फौरन शुरू किया मिठाई बनाने का चक्कर और देश नाम के 500 ग्राम खोबा में मिला दी जनता नाम की 500 ग्राम शक्कर। देश नाम के 500 ग्राम खोबा में मिला दी जनता नाम की 500 ग्राम शक्कर। दोनों को आपस में खूब मिलाती है। फिर सांप्रदायिकता की आग से राजनीति का चूल्हा जलाती है। फिर सांप्रदायिकता की आग से राजनीति का चूल्हा चढ़ाती है। फिर चुनाव नाम की कढ़ाई, उम्मीदवारी हाथ से पकड़ी, चूल्हे पर चढ़ाई, खोबा शक्कर के मिश्रण को कढ़ाई में छोड़ा, आश्वासन की चम्मच से चलाने लगी थोड़ा थोड़ा, आश्वासन की चम्मच से चलाने लगी थोड़ा थोड़ा। और जब बगावत के उठने लगे बुलबुले, इससे पहले कढ़ाई गई नीचे उतारी, अवसरवाद की खुशबू आ रही थी बड़ी प्यारी। फिर भाषण की थाली में प्रलोभन का घी लगाकर डाली मिठाई उस पर, ठंडी होने के लिए फैलाकर, और ठंडी होने के बाद उस मिठाई को जातिवाद के चाकू से काटा। ठंडी होने के बाद उस मिठाई को जातिवाद के चाकू से काटा, यानी कि देश और जनता दोनों को टुकड़ों में बांटा। ठंडी होने के बाद उस मिठाई को जातिवाद के चाकू से काटा, यानी कि देश और जनता दोनों को टुकड़ों में बांटा। सबने मिलकर खाया, मिठाई बड़ी स्वादिष्ट थी, बड़ा मजा आया। हमारे देश का नेता अपना फर्ज ऐसे ही निभा रहा है। इस देश को मिठाई समझ बड़े प्यार से खा रहा है। इस देश को मिठाई समझ बड़े प्यार से खा रहा है। जे थे मुकेश, लंबी पारी खेली है दोस्तों, पर तालियों का मैन था ना, थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। हर कभी आपसे कहेगा तालियां बजाइए, तालियां बज, क्यों कहता वो ताली की बात? कभी आपने विचार किया? दुनिया में समाजवादी व्यवस्था का प्रतीक है तो तालियां हैं। भाषा से मुक्त हैं, जाति से मुक्त हैं, शहर से मुक्त हैं। आप हिंदी में बजाओ, संस्कृत में बजा दो, तमिल में, कन्नड़ में, तेलुगु में, स्पेनिश में तालियों की आवाज एक सी आती। बीजेपी के बजा दें, कांग्रेस के बजाएं, बासा पगे सापा साके, सब में तालियों की आवाज एक सी आती है। अमीर आदमी और गरीब आदमी की थाली में अंतर हो सकता है, पर ताली में कोई अंतर नहीं होता दोस्तों। इसलिए पवित्र वाद्य यंत्र कवियों को बहुत प्रिय होता, बजाते रहना चाहिए। मुकेश ने लंबी पारी खेली, महिलाओं की बातें की, पत्नी की बातें की। ये कवियों जो पत्नी वाले व्यंग्यकार कवि रहते उनकी पत्नी, तो मुकेश ने पूछा भगवान कहाँ जा रही है? बोले हैंडपंप पे पानी भरने जा रही हूँ। बोले पानी भरने जा रही? कल गई थी तो झगड़ा करके आई थी, आज फिर जा रही है? बोले कल सेमीफाइनल था, आज फाइनल है। तो इनकी जिंदगी अलग दुनिया में जीते हैं दोस्तों। बहुत मेहनत लग रही है, थोड़ा सा महिलाएं भी ये हमारे बहुत थकी हैं, सुबह फिर तैयारी करनी। पर मैं आपसे विनंती करूंगा कि बहुत ज़्यादा देर का कवि सम्मेलन, 12:18 का अंतिम संस्कार का समय निर्धारित है, पंडित लालमणि मिश्रा ने बताया है। जन्म का समय है, आप अंतिम समय तक रहिएगा। आज इस शब्द यात्रा में पहले कवि के रूप में मुकेश मनमोह जी ने कुछ बहुत सी बातें आपसे कही हैं। पर मैं आपको एक बात कह रहा था कि हो सकता है पूरे शहर ने इतना बड़ा मुनि संघ देखा हो दोस्तों, इतनी ठंड में दिगंबर मुनियों को देखा। IIT के पास आउट बच्चे दिगंबर मुनि हो जाएं, इससे बड़ा चमत्कार दुनिया में कोई नहीं हो सकता दोस्तों। मैं इस चमत्कार को प्रणाम करता हूँ। पंक्तियां कहना चाहता हूँ पूरे सदन में, आप किसी भी धर्म जाति के हो, पर ये पंक्तियां सुनेगा कि संतों की पावन कृपा से जीवन में उजियाला कर लो, हो मानवता के लिए समर्पित करुणा से आंखें नम कर लो,
प्राणी मात के प्रति समर्पण जीवन का उद्देश्य रहे। भीष्म पिता की मां गंगा का चिरजीवी ये देश बने। स्वाभिमान से जिए हिमालय, उन्मुक्त बहे गंगा की धारा, और संतों की वाणी से गूंजे फिर से हिंदुस्तान हमारा। संतों की वाणी से गूंजे सारा हिंदुस्तान हमारा। सारी दुनिया डूब रही है, सारी दुनिया डूब रही है भोगवाद के रंगों में, और जिंदगी गीत गा रही सुविधाओं के छंदों में। रास रंग की महफिल हर बस्ती में रंग बिखेर रही है। कामुक होकर समय की मंडी अपने ग्राहक घेर रही है, और देह रात की खुशबू से जब महक रहा हर कोना, तब साधारण खेल नहीं है निर्गंत दिगंबर होना। तब साधारण खेल नहीं है निर्गंत दिगंबर होना। और संत क्या है? राम और ब्रह्मा के वंशज ये संत हैं आरो धरती पर। पूज्य हैं जिनके चरणों की रजे संत हैं आरो धरती पर। मोक्ष मार्ग से हमें जोड़ते संत हैं आरो धरती पर। नफरत की दीवार तोड़ते संत हैं आरो धरती पर। इन संतों के सम्मानों में जिस रोज कमी आ जाएगी, और मैं कहता हूं यारो दुनिया उसी रोज मर जाएगी। इन संतों के सम्मानों में जिस रोज कमी आ जाएगी, जब तक संतों के सम्मानों में जिस रोज कमी आ जाएगी, मैं कहता हूं यारो दुनिया उसी रोज मर जाएगी। और भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जब तक है गंगा में पानी, इन संतों की गूंजेगी वाणी। जब तक सूरज चांद रहेगा, इन संतों का सम्मान रहेगा, और जब तक संतों का सम्मान रहेगा, तब तक हिंदुस्तान रहेगा। दोस्तों, इस पवित्र भावना के साथ कवि सम्मेलन आगे बढ़ेगा। हमारे बीच अपनी विधा के अनूठे हस्ताक्षर मिमिक्रीकार भी हैं, वे गायक भी हैं, गीतकार भी हैं, कवि हैं, व्यंगकार हैं। बहुत दूर से हमारे बीच उपस्थित हैं, लंबी यात्रा काव्य मंचों पर कर चुके हैं। भाई अजय हंसा जो एडवोकेट हाई कोर्ट में जबलपुर में आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार उनके सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाएं। अहिंसा जबलपुर बाकल। जय बोलिए देवादिदेव अनंत देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बुलाने में आप कंजूसी करें, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बोलें। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, इस बैतूल नगर का बहुत सौभाग्य है, जहाँ पर आत्म साधना और महान तपस्वी पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों की छांव तले आप सभी लोग पंच कल्याणक में उपस्थित हुए। आप सभी के मंच पर विराजमान संत कवि आदरणीय चंदन भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियाँ भगवान महावीर स्वामी के चरणों में निवेदित करना चाहता हूँ। दुख दर्द समझने को दिल में पीर चाहिए, अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए। अणुबमों के स्टाकों से हिंसा मिट नहीं सकती, हिंसा को मिटाने को महावीर चाहिए, हिंसा को मिटाने को महावीर चाहिए। हमारे भाई राकेश जी, राकेंदु जी की ससुराल 5-7 जगह है मध्य प्रदेश में, एक ये भी बैतूल भी, क्योंकि हम लोग जहाँ कहीं भी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो इटारसी आए तो इटारसी में स्वागत होता है, यहाँ बैतूल आए तो यहाँ स्वागत, खुरई साइड चले जाओ। मैं भाई राकेश जी को प्रणाम करता हूँ। हरदा में भी स्वागत हो। हरदा में स्वागत हो, तो बहुत अच्छे कवि और शालीन कवि, साथ में उनकी पत्नी जी भी, भाभी जी भी यहाँ पर बैठी हैं। कल मैंने फ़ोन पर इनसे कहा था कि मेरी तरफ से भाभी के चरण छू करके प्रणाम कर लेना, तो भाई साहब बहुत अच्छे, एक बार इनके सम्मान में ताली बजा दें। जैसे मैं यहाँ पर आया, मैंने भाई मुकेश मासूम से पूछा, मैंने कहा मुकेश भैया कवि सम्मेलन कितने बजे शुरू हो जाएगा? ये बोले 9 बजे। मैंने कहा 9 बजे शुरू हो जाएगा? ये बोले हाउ।
ये हाउ मेरी समझ में नहीं आया। मैंने मुकेश भाई से पूछा, मैंने कहा मुकेश भाई आप इसी साइड के हो, ये हाउ कौन सी चीज़ है? बोले क्या है, जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं, गांव देहात के लोग होते हैं, वो हाँ के लिए हाउ बोलते हैं। मैंने मुकेश भाई से पूछा कि आप पढ़े लिखे हैं? ये भी जल्दी में बोल गए हाउ। आदरणीय पंडित जी बहुत अच्छा भी संचालन कर रहे थे। एक जगह हम कवि सम्मेलन में गए, वहाँ पर संचालक महोदय बोले बाहर से पधारे समस्त कवियों के भोजन की व्यवस्था गौशाला में है। भाई साहब जब हम पढ़ा करते थे, आज हमें यहाँ पर बैतूल आकर के अपने बचपन के दिन याद आ गए। हम पढ़ा करते थे, कभी कभी हम स्कूल नहीं जाया करते थे। अजय भैया आओ भैया आ जाओ, अच्छे आ गए। नोटबंदी में धक्का लेके तो जो 2 4 5 बच्चे चपरासी जबरदस्ती खींच करके स्कूल ले जाया करता था। आज जब हम यहाँ पर बैतूल उतरे दोपहर की ट्रेन से, तो 4-5 बच्चे एक बड़े से बच्चे को खींच करके ले जा रहे थे। हमें अपने बचपन के दिन याद आ गए कि हो सकता है शायद ये बच्चा भी स्कूल नहीं जा रहा होगा, इसलिए ये बच्चे इसको खींच करके ले जा रहे हैं। मैंने उन बच्चों को रोका टोका, मैंने कहा क्यों बच्चों, क्या ये बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते इसलिए इसको खींच करके ले जा रहे हो? वो बच्चे बोले नहीं अंकल, ये बच्चा नहीं है, ये मास्टर है, पढ़ाने नहीं आता। वाह वाह भाई साहब हम यहाँ पर आ रहे थे, हमारे बाजू में एक सीट पर एक बड़ा अच्छा व्यक्ति बैठा था, अप टू डेट जेंटलमैन। बोले अजय भैया अगर नरेंद्र मोदी सोचे तो पाकिस्तान को तो 2 दिन में निपटा देंगे। मैंने कहा अभी नोटबंदी हो गई भाई साहब, पूरा देश निपट गया, अब क्या पाकिस्तान? बोले नहीं, अगर नरेंद्र मोदी सोचे तो पाकिस्तान को 2 दिन में निपटा देंगे। मैंने कहा कभी नहीं निपटा सकते, पाकिस्तान को तो सिर्फ राहुल गांधी निपटा सकते हैं। बोले आप वकील हो, आपके पास कोई एविडेंस है, साक्ष्य है? मैंने कहा बिल्कुल। बोले क्या है आपके पास में कि राहुल गांधी पाकिस्तान को 2 दिन में निपटा देंगे? मैंने कहा जो व्यक्ति 130 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दे। आ गया समझ में? एक बार ताली बजा दो जोरदार तरीके। भाई साहब अभी नोटबंदी हुई, बहुत सारे लोग लाइन में लगे, हम भी लाइन में लगे। हमारे आगे एक बूढ़ी माँ बहुत आगे हमारे लगी हुई थी, उसके पीछे एक लड़की लगी हुई थी, शादी का समय था उसका। पता नहीं किसी ने पीछे से धक्का दिया, वो अम्मा धीरे से गिरी, उस लड़की ने उसे उठाया। बोले अम्मा जी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, देश के लिए काला धन देश से बाहर जो चला गया है बाहर आएगा, जो अंदर के लोग हैं सब काला धन बाहर निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अम्मा कुछ नहीं बोली, दोबारा फिर भीड़ आई, फिर धक्का दिया, अम्मा फिर गिरी, फिर उस लड़की ने उठाया। बोले अम्मा आप चिंता मत करो, अब तुम्हारा नंबर आने वाला, तुम्हें पैसा मिल जाएंगे, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मोदी जी ने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। अम्मा ने बड़े प्यार से कहा बेटा तुम्हारे लाने मोदी जैसे घर वालों मिले। यार ताली बजाने में कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। एक शब्द में कितने अर्थ निकलते हैं। पति के खत्म होने के 2 दिन बाद एक पुत्र का जन्म हुआ और उसकी माँ ने उसका नाम बड़े लाड़ प्यार से संतोष रखा। अब जितने लोग उसके यहाँ बैठने जाते, उसका दुख बटाने जाते, तो उसकी माँ रो रो करके बस यही कहती कि वे जब खत्म भये तब संतोष भव। भाई साहब ये मुकेश मासूम बहुत अच्छा कवि है, देश भर में कवि सम्मेलन में जाता है। हम एक कवि सम्मेलन से लौट रहे थे, बोले अजय भैया आप तो रात्रि में भोजन नहीं करते, आपका टिफिन रखा है क्या? मैंने कहा रखा है यार, आप ले लो। बोले लेकिन यार ये तो बताओ, आप उसमें पराठे हैं सब्जी है, तो आप भाभी को घर जाकर क्या बताओगे पराठे कैसे थे सब्जी कैसी थी? मैंने कहा तुम तो खाओ मैं बता दूंगा। बोले नहीं नहीं हमारे यहाँ तो लड़ाई हो जाए, बोलती है कि खाना आपके लिए रखते हैं, आप गाँव भर को खाना खिलाते हो। मैंने कहा नहीं नहीं आप तो खाना खाओ मैं बता दूंगा। इन्होंने मेरे टिफिन से भोजन किया। अब बोले अजय भैया भाभी को क्या बताओगे पराठे कैसे थे सब्जी कैसी थी? मैंने कहा तुम चिंता मत करो, टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा, कुत्ता खा गया। बहरहाल ये सारी बातें चलती रहती। एक बार जोरदार तरीके तालियां बजाएं। मैं 4 पंक्तियों छोटा सा गीत आपके बीच में निवेदित करना चाहता हूँ गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, जिनकी मुस्कान से खिलते हैं यहाँ मन के चमन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन,
जिनकी मुस्कान से खिलते हैं यहाँ मन के चमन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। देख कर जिनको चित्रकार भी खो जाते हैं, यहाँ जो आते हैं बस उनके ही हो जाते हैं। जिनके तप को डिगा पाते नहीं शर्दियो तपन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। मैं तो गुरुदेव की महिमा का क्या बखान करूं, शब्द मौने है रे कैसे मैं तेरा गान करूं। बिन तेरे सुने से लगते हैं अहिंसा के भजन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। त्याग कर घर को महावीर का पथ स्वीकारा, यूं कषायों को कसा भेष दिगंबर धारा। बिछौना धरती को बना जो ओढ़ते हैं गगन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। ज्ञान सूरज की तुम हो जी पहली किरण, तुमको शतवार नमन, उनको शतवार नमन। दो तीन छोटी छोटी आवाज सुना करके अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे कवि हैं। स्वर्गीय मुकेश जी होते और वो शब्द वचन पर कोई गीत पढ़ते। अच्छा, रेलवे स्टेशन में आप लोगों ने अनाउंसमेंट सुना होगा, वो सुनाता हूं आपको। अटेंशन प्लीज यात्रीगण, ध्यान दें, संसारपुर से मोक्ष मार्ग की ओर जाने वाली विद्यासागर विशुद्ध सागर एक्सप्रेस अपनी निर्धारित समय से चल रही है। जिस किसी भी यात्री को संसारपुर से मोक्ष मार्ग की ओर जाना हो, वो संयम रूपी टिकट लेकर अपनी सीट आरक्षित करा लें। ये गाड़ी उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत सो संयम तप त्यागा किंचन ब्रह्मचर्य 10 धर्मों से होते हुए मोक्ष मार्ग की ओर जा रही है। एक विशेष दायित्व यात्रीगण ध्यान दें, मानी छली कपटी घमंडी स्वादिष्ट भोजन करने वाले तथा मखमल की गद्दी पर बैठ करके चर्चा करने वाले टिकट की लाइन पर खड़े ना हो। धन्यवाद। स्वर्गीय गायक मुकेश जी होते, वो सप्तवचन पर कोई गीत पढ़ते तो कैसे पढ़ते? मत करो हिंसा किसी की और झूठ कभी ना बोलो, और छोड़ो बेईमानी निज अंतर अखियां खोलो। जाना ना नजदीक तुम कम तौल माप के, जुआ और चोरी से रिश्वत खोरी से रहियो हमेशा ही दूर। अरे ये रस्ते हैं पाप के, जुआ और चोरी से। ये मांस सुरा का खाना और पीना बिल्कुल छोड़ो, करो ब्रह्मचर्य का पालन, पर नार से नाता तोड़ो। मन में ना आए कभी छल छंद आपके, जुआ और चोरी से रिश्वत खोरी से रहियो हमें। मीत मेरे सुनो ऐसे काम ना करो, अपने देश को बदनाम ना करो। मूक पशुओं का तुम वध ना करो, भारत से मांस निर्यात ना करो। सत्य और अहिंसा के छेड़ो कोई गीत, जियो और जीने दो सभी को मेरे मीत, जियो और जीने दो सभी को मेरे मीत। यदि मैं कुछ लेट नहीं हुआ होता तो महाभारत के मैं समय में मेरी आवाज आती, वो आवाज आपको सुनाता हूँ। शंख बजाने का प्रयास भी कर रहा हूँ, 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। दया धर्म जब जब घटे,
बढ़े पाप अभिमान, तब तब युग में जन्म ले जगपालक भगवान। कंस का दुर्भाग्य उसे वे बातें मानने ही नहीं देगा जिसमें उसका बचाव है। और जब आकाशवाणी हुई कि कंस तो ये बात मान ले कि देवकी की कुंडली में तो पुत्री है ही नहीं, तो फिर वह चल पड़ा तलवार लेकर कारागार की ओर, जहां पर देवकी ये सोच रही है शायद कंस को इस पुत्री पर दया आ जाए। इस बात को यहीं छोड़कर मैं आपको मध्य प्रदेश के बैतूल शहर की ओर ले चल रहा हूं, जहां पर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के परम सानिध्य में पंच कल्याणक महामहोत्सव संपन्न होने जा रहा है। यदि मैं आपको आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज या उनके पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के त्याग और तपस्या की कहानी सुनाऊं तो कई दिन और कई रातें व्यतीत हो जाएंगी, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा भी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसीलिए मैं उन्हें यहीं पर प्रणाम करता हूँ। मैं समय हूँ। एक बहुत पहले जब टीवी नहीं चलती थी तो बिना का गीत माला चलती थी, उस पर अमीन सैनी जी शाम को आते थे। अगर मंच का संचालन करें कैसे करेंगे? हमारे राजा भैया बैठे नहीं बैठे, और राजा बाबू अमीन सैनी जी। आज के इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में शरीक होने वाले तमाम श्रोताओं का हृदय से स्वागत है, जो आज के इस कार्यक्रम में खामोशी का आलम बनाए हुए हैं। जी हाँ बहनों और भाइयों, 1952 के हिट म्यूजिकल फिल्में श्री 420 महासती मैना सुंदरी। जी हाँ याद रखिए, पशु पक्षियों को मारना, सताना, प्रताड़न देना कानूनन अपराध है। इस प्रकार के अपराध करने वाले के लिए कठोर दंड और कारावास का भी प्रावधान है। कटने ले जाए जाने वाले पशुओं की सही जानकारी आप हमें इस पते पर दें। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। और अंतिम 4 पंक्तियां पूज्य मुनिराजों के चरणों में हम लोग देश भर में जाते हैं, गुरु पूजा करते हैं, समाज के बीच में जाते। 4 पंक्तियां नृत्य करना चाहता हूं। जिस दिन ऐसे चंदन जैसे, जिस दिन ऐसे चंदन जैसे शीतल गुरु के गीत न गाऊंगा, अरे सच कहता हूँ दुनिया वालों मैं मर जाऊंगा। अरे सच कहता हूँ मानव जीवन व्यथा गवाऊंगा। मेरे गुरुवर ज्ञान गंग की गागर हैं, मेरे गुरुवर करुणा सुधा के सागर हैं। मेरे गुरुवर जब देखो जप करते हैं, मेरे गुरुवर जब देखो तप करते हैं। जिस दिन ऐसे हितोपदेश के गीत न गाऊंगा, और सच कहता हूँ दुनिया वालों मैं मर जाऊंगा। जिस दिन ऐसे चंदन जैसे शीतल गुरु के गीत न गाऊंगा, अरे सच कहता हूँ दुनिया वालों मैं मर जाऊंगा। मेरे गुरुवर जैन जगत की आन है, मेरे गुरुवर भारत माँ की शान है। मेरे गुरुवर गौतम बुद्ध सा मौन है, मेरे गुरुवर जैसा बोलो कौन है। जिस दिन ऐसे हितोपदेश के गीत न गाऊंगा, अरे सच कहता हूँ दुनिया वालों मैं मर जाऊं। दोस्तों, ये थे अजय अहिंसा।
गए 2016 के दिसंबर में। फिर हमने पूछ लिया कि ठाकुर साहब आपकी उम्र क्या है, फिर भी उन्होंने कहा 34 साल। अभी 17 तारीख को फिर हमें मिले दिसंबर में बूंदी में, मैंने कहा ठाकुर साहब आपकी उम्र क्या है, बोले चंद्रसेन जी 34 साल। तो हमने भी कहा यार ठाकुर साहब आपके 2004 में भी आप 34 साल कह रहे थे, 2012 में भी 34 साल, 16 में अभी भी 34 साल कह रहे हैं। बोले जैन साहब ठाकुर की जुबान एक बार कह दिया सो कह दिया। पर ऐसा नहीं कि आप ठाकुर को जबान दे के आए कि तालियां, कभी कितनी मेहनत करें पर ताली नहीं बजाएंगे, बात ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा हमें श्रोताओं की ज़रूरत नहीं है, पर अच्छे श्रोताओं की ज़रूरत है, समझदार श्रोता हैं। और समझदार श्रोता को कुछ नहीं करना पड़ता दोस्तों, कविता समझ में आती तो ताली बजानी पड़ती है, और नहीं आए तो थोड़ी ज़्यादा बजानी पड़ती, ताकि लगे कि हम समझदार श्रोता हैं दोस्तों। अजय अहिंसा ने इसको देख के मैं सोच रहा हूं कि यार बिना भजन के बच्चे कैसे चल लेते हैं। भजन ही नहीं है, यदि धरती का गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो हवा में उड़ जाए। बहुत बढ़िया बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? यस, बहुत अच्छा। यस, अंग्रेजी में कि हिंदी में है? ये देखो किसी भाषा का प्रयोग कर लो। इसे देख के मुझे पूना की याद आई। ये तो उससे बड़ा ही लड़का था थोड़ा, और कवि सम्मेलन में रात भर खड़ा रहा, रात भर। मैंने कहा भैया बैठ, नहीं बैठा। मैंने फिर कहा यार बैठ। अरे यार भैया, बहन जी अपने नाती को अपने पास बैठा। मैंने कहा भैया बैठ जाओ, नहीं बैठा। फिर मैंने एक बार कहा बैठ जाओ, नहीं बैठा। 3 बार से ज्यादा अपन दबाव नहीं बनाते बच्चों पे। घर जाके सुसाइड कर ले, नाम अपना लिख दें कि अंकल ने दबाव बनाया था बैठने का। आजकल कोई मतलब नहीं, कैसे भी मर जाते हैं बच्चे, बिना प्रयोजन के मर रहे हैं। पूछो कहां जा रहे हैं, कहीं नहीं जा तो रहे हैं पर कहीं नहीं जा रहे। तो उस बच्चे ने जब नहीं बैठा, हमने भी कहा जान दो। 3:46 पर जब कवि सम्मेलन समाप्त हुआ, तब मैंने उससे कहा भैया बैठ जाते तो क्या बिगड़ जाता। बोले अंकल आज हम बैठ नहीं सकते थे। हमने कहा क्यों नहीं बैठ सकते थे? बोले आज हमने स्किन टाइट जीन्स पहना है। अरे हम कहीं बड़े आदमी, तुम कवि सम्मेलन में आए तो लूज ट्राउजर पहन के आते। बोले मासूमियत से बोला अंकल क्या है कि आज हम पहन नहीं सकते थे। हम कैसी क्या टेक्निकल प्रॉब्लम थी, क्यों नहीं पहन सकते थे? बोले सर क्या है कि आज जींस डे है, ये हिंदुस्तान है, इसमें जींस डे है, ट्राउजर डे, चड्डी डे, बनियान डे, वैलेंटाइन डे। पर ऐसा कोई डे नहीं जिसमें युवा पीढ़ी कहे कि हम मां भारती के चरणों में प्राण न्यौछावर खाने की सौगंध उठाते। जिस दिन हिंदुस्तान में इस दिन की स्थापना हो जाएगी, इस देश की तकदीर सुधर जाएगी। मैं बच्चों से, नई पीढ़ी के बच्चे बैठे, प्रश्न है शायद तुम्हारे पास में उत्तर मिले। फूलों का मौसम नहीं था, फूल फिर कैसे खिले? और दोस्तों समझो इसे, समझना इस देश की पीड़ा। दोस्तों समझो इसे, एक ऐसी साजिश हो रही है, भीगता कुछ भी नहीं है और बारिश हो रही है। दोस्तों समझो इसे, ये कैसी साजिश हो रही है, भीगता कुछ भी नहीं है और बारिश हो रही है। गीत कोयल गा रही है कौओं के सम्मान में, गीत कोयल गा रही है कौओं के सम्मान में। कैसे दुर्दिन आ गए अपने हिंदुस्तान में। अरे दोस्तों आगे बढ़ो सद्भावना का छंद लेकर, राष्ट्र के निर्माण का एक नया अनुबंध लेकर, गीत श्रद्धा के लिखो मां भारती की शान में। नई रोशनी पैदा करो अपने हिंदुस्तान में, नई रोशनी पैदा करने का उत्सव, भगवान का पंचकल्ला लकवा उत्सव। 12 योजन तक जब शांति छा जाते से भगवान के चरणों में कवि सम्मेलन हो रहा है। दोस्तों बिना मेहनत की कविताएं सुनाई जा सकती है। बहुत शालीन कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, वरना बिना मेहनत की कविताएं सुना रहे। सीकर में एक कवि ने कविता सुनाई, इधर चिलमन से वो झाके उधर चिलमन से वो झाके, इधर चिलमन से वो झाके उधर चिलमन से वो झाके। ये श्रोता ने बोला यार ताक झाक बंद करो, ये कविता सुनाओ। तो बोल सुने कहा इधर चिलमन से वो झाके उधर चिलमन से वो झाके। सामने वाले श्रोता को गुस्सा आ गई, बोले लगा दो आग चिलमन में, ना ये झाके ना वो झाके। दोस्तों तो ताक झांक करने के लिए अपने अंदर झांकने का उत्सव है, अपने आप को टटोलने का उत्सव है, पंचकल्याणक उत्सव। और उस उत्सव में इतने दूर दूर से कवि उपस्थित है। इन्हें ये लगेगा कि दोस्तों ताली नहीं बजी, कुछ बहुत ज्यादा आनंद नहीं आया, ये ठीक बात नहीं है। वैसे भी राकेश राजगंजू ने ससुराल में इतनी कंजूसी में कवि सम्मेलन कराया जितना हिंदुस्तान में करिए। मुकेश मासूम परेशान हो रहा है, कह रहा चंद्रसेन भाई साहब पेमेंट कौन करेगा? हमने कहा तुम्हारी क्या बात हुई थी? बोले हमारी तो कभी राकेश राकेंदु का फोन आया था कि मैंने कहा तुमने पेमेंट की बात कर ली थी? बोले नहीं हमने पेमेंट की इनडायरेक्ट बात की थी। यार इनडायरेक्ट कैसी?
बोले हमने पूछा कौन कौन कवि आ रहे हैं, राकेश राकुंदू बोले, अजय अहिंसा आ रहे हैं, धाकड़ आ रहे हैं, चंद्रसेन जैन आ रहे हैं। तो मैंने कहा तुमने क्या कहा था? हमने कहा था कि अजय अहिंसा से 5,000 रुपये कम देना, पर उसे पता नहीं कि अजय खुदा 4,000 में फंसे। ऐसे समय में तालियों के लिफाफे बहुत मजबूत होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये लिफाफे तो खर्च हो जाते हैं, पर जो ये तालियों का लिफाफा है कवि जिंदगी भर दिल की तिजोरी में संभाल के रखता है, इसीलिए बजा देनी चाहिए। जोरदार तालियों का पुरस्कार कवियों को दे देना चाहिए। मैं विनंती करूंगा हमारे बीच आपके शहर के निकट की श्रीमती शैली सुनील, जिनका हमने एक किताब का विमोचन मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में राज्यपाल के हाथों देखा था, और उनकी वो किताब शेषा भी पढ़ी थी, तो मेरे मन में बहुत मन था कि कभी उस तरफ जाएंगे तो हम मैडम का काव्य पाठ सुनने का सौभाग्य अर्जित करेंगे। भी यहाँ निकट साईपुर में उनके पतिदेव प्राचार्य हैं सुनील जैन, और वो व्याख्याता हैं अंग्रेजी की। मैं चाहूँगा कि हम अपने घर के आंगन की इन तुलसियों को थोड़ा सा जल चढ़ाते चलें, ताकि हमारे परिवार की बहुएं बेटियां आसमान में उड़ान भरने के काबिल हों। ये तालियों के आसमान देकर उनके पंखों को उड़ान करने का जुम्मा दें। यद्यपि समय हमारे बीच कम है, सब कभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि 12:15 के पहले सबका अंतिम संस्कार हो जाए, ऐसा प्रयोग करें ताकि अच्छा रहेगा। मैं श्रीमती शैली सुनील से विनती करूंगा, वे बौद्धिक स्तर की और नारी चेतना की जबरदस्त कवियत्री हैं। मैं उन्हें आप सबकी तालियों की, महिलाओं से भी विनती करूंगा कि आपके परिवार की कोई बिटिया यदि इतनी आगे बढ़ रही है, थोड़ा तालियों का निमंत्रण था तो उनके आमंत्रण के लिए छाप दें। सुश्री शैली सुनील। माफ कीजिए, बैतूल में विराजे श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय और मुनि संघ की जय। पंचकल्याण महोत्सव का समय है। मैं इस सम्मानीय मंच को नमन करती हूँ। उससे पहले मैं संचालक को नमन करती हूँ। आपको बताऊँ कि संचालक महोदय मेरे जेठ हैं और मैं भोपाल से हूँ, इसलिए इस घूंघट में भी हूँ क्योंकि मेरे जेठ बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं है। यहाँ शाहपुर में मेरी बस घूंघट इतना नौकरी कि दिखाई दे जाए क्या पड़ रहा है। नौकरी है, मतलब मैं सर्विस करती हूँ। बाकी सभी कवियों के हाथ में डायरी नहीं है, लेकिन मेरे पास है। मैं मंच से जुड़ी हुई कवित्री नहीं हूँ, फिर भी दुनिया में कुछ ही कवित्री हैं जो बहुत वजनदार लिख रही हैं, और वजनदार हैं भी। आपकी तालियां वजन बढ़ा सकती हैं दोस्तों, बढ़ाते रहना चाहिए। सर्वप्रथम मैं गुरुवर को नमन करती हूँ। कविता का भाव है, सुनिएगा। हे अखंडित अविनाशी, हे अखंडित अविनाशी, हे अनंत वो धन राशि, सब कुछ खोकर मैंने पाया, सब कुछ खोकर मैंने पाया, है अनंत पद का वो वासी, है अखंडित अविनाशी। अखंड अविनाशी। जीवन का फिर लक्ष्य दिखाया, जीने दो और जियो तुम, जियो और जीने दो का मार्ग बताया, गौरक्षा को देह बनाया, गौरक्षा को ध्येय बनाया, है सिद्ध पद का वो वासी, है अखंडित अविनाशी। प्रभु द्वार तिहारे मैं आई, प्रभु द्वार तिहारे मैं आई, हाथों में अक्षत ले आई, कैसे पाऊं प्रभु तुमको, कैसे पाऊं प्रभु तुमको, जब तू ही मुझ में है समाया, है अखंडित अविनाशी। मैं जन्म जन्म से सोई, मैं जन्म जन्म से सोई, जब आँख खुली तब मैं रोई, गुरुवर जब आप मिले, गुरुवर जब आप मिले, तब समझा मैंने क्या खोया और क्या पाया,
है अखंडित अविनाशी, है सिद्ध पद का वो वासी। सिद्ध पद का वाह वाह। 4 महीने हाँ स्वागत है। कपो नहीं, डरो नहीं, अपने ही लोग हैं, डरने की क्या बात है। नहीं डर। देखेगा जब कोई भी व्यक्ति पहली बार माइक पे ऐसे आते हैं तो पैर क्या, हम लोग भी 25 वर्षों से जब पढ़ रहे हैं तब भी हम कब जाते हैं, पर हर चीज़ में ताली यदि हम थोड़ा सा संबल दें तो कलाकार को देखेगा, हो सकता है कभी इन्हें उस लेवल का भी पुरस्कार मिले कि आपको लगे कि हमारे बैतूल के पास साहेबपुर की एक मैडम का आज पेपर में नाम छपा है। सुनाइए एक कविता और छोटी सी। हमने पूजा की सुबह, तो पूजा के भाव लेके आई हूँ आपके सामने। वैसे मैं नारी शक्ति पे लिखती हूँ, मैं अन्य सामाजिक समस्याओं पर भी लिखती हूँ, परंतु आज ये जो मंडप है, ये जो जगह है, यहाँ सिर्फ जो भाव मेरे मन में आ रहे हैं वही मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। भावों का अर्घ बनाकर, भावों का अर्घ बनाकर प्रभु तुम पर मैं समर्पित करती हूँ। भावों का यह अर्घ बनाकर प्रभु तुमको मैं समर्पित करती हूँ। पंच तत्व की देह मेरी, पंच तत्व की देह मेरी अष्ट कर्म से बांधी है, अष्ट कर्म से बांधी है। अब तृष्णा पर जय पाने, अब तृष्णा पर जय पाने यह नीर समर्पित करती हूँ। भावों का यह अर्घ बनाकर, भावों का ये अर्घ बनाकर प्रभु मैं अर्घ समर्पित करती हूँ। मन में मन मचला जाता, मन में मन मचला जाता, आकुलता है व्याकुलता है। शांत भाव को पाने को, शांत भाव को पाने को यह चंदन समर्पित करती हूँ। चंदन समर्पित करती हूँ, बहुत अच्छे। इस जीवन का मूल्य नहीं, इस जीवन का मूल्य नहीं, जीवन का मूल्य बनाने को, जीवन का मूल्य बनाने को, अक्षय पद को पाने को अक्षर समर्पित करती हूँ। भावों का यह अर्घ बनाकर प्रभु मैं अर्घ समर्पित करती हूँ। भोगों में भटकी जाती हूँ, भोगों में भटकी जाती हूँ। अब काम भाव को मेटन को, अब काम भाव को मेटन को, आध्यात्म रत्न को पाने को यह पुष्प समर्पित करती हूँ। भावों का अर्घ बना करके यह अर्घ समर्पित करती हूँ। इच्छाएं मेरी भस्म हुई, इच्छाएं न मेरी भस्म हुई, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। अब मुक्ति इच्छाओं से पाने, अब मुक्ति इच्छाओं से पाने नैवेद्य समर्पित करती हूँ। मोह ममता में बंधी रही, मोह ममता में बंधी रही, अंधकार में भटक रही। प्रदीप्त ज्योति जो दिखी आप में, प्रभुवर प्रदीप्त ज्योति जो दिखी आपने, उस ज्योति को निज में पाने को यह दीप समर्पित करती हूँ। कर्मों की अग्नि ने जलाया, कर्मों की अग्नि ने जलाया, अष्ट कर्म से मुक्ति
पाने, अष्टकर्म से मुक्ति पाने यह धूप समर्पित करती हूँ। भावों का यह अर्घ बनाया, यह अर्घ समर्पित करती हूँ। शिव पद की चाह रही, शिव पद की अब चाह रही, शिव मार्ग पर चलने को, मोक्ष महापद पाने को यह फल समर्पित करती हूँ। जग के वैभव में तन को, चैतन्य रूप को पाने को यह अर्घ समर्पित करती हूँ। भावों का यह अर्घ बना। धन्यवाद। बिल्कुल, ये पूजा की स्वनिर्मित पंक्तियाँ थी। आइए तालियों का एक अर्घ परमात्मा के चरणों में समर्पित करें। लंबी यात्रा, हमारी शब्द की यात्रा चलती चली जा रही है। अब लोग बैठ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि कोई महिलाएं जाना चाहें और उनका मन हो कविता सुनने का, तो अपना पता दे के जाए, हम घर आके भी सुना सकते हैं। नई स्कीम है, राकेश की ससुराल में कुछ नया प्रयोग हमने किया है कि आज राकेश बाबू, आज बहुत नए प्रयोग। हाँ, आइए हमारे बीच भाई श्री मुकेश मासूम मुंबई से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वे तमाम चैनल्स पे आपने उन्हें देखा होगा, पैरोडी की दुनिया के अपने अनूठे हस्ताक्षर हैं। और जो सबसे लोकप्रिय गीत इन दिनों हर उत्सव में बजता है, पंखड़ा रे पंखड़ा, उसका हिंदी अनुवाद करने का सौभाग्य भी उनके हिस्से में आता है। तमाम टी सीरीज़ के तमाम गीत उन्होंने लिखे, आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं। इस बैतूल शहर में जोरदार तालियां बजाकर हम उनका स्वागत करें। वे मन से अपने गीत सुनाए, जहाँ तक इस मंच को ले जाना चाहें ले जाएं, वे स्वतंत्र हैं। श्री मुकेश मासूम। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, महावीर स्वामी को नमन करता हूँ, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज को नमन करता हूँ, मंचासीन मनीषियों को नमन करता हूँ आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं की गरिमामय उपस्थिति को स्वागत। मित्रों, वैसे ही आयोजन बहुत विलंब से प्रारंभ हुआ और अभी भी विलंब होता ही जा रहा है। मैं सीधे सीधे 4 पंक्तियां आपके बीच रखना चाहता हूं, आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। कि भावनाएं हृदय की प्रबल हो, भावनाएं हृदय की प्रबल हो गई, भावनाएं हृदय की प्रबल हो गई, जिंदगी कितनी सादा सरल हो गई, जिंदगी कितनी सादा सरल हो गई, जब से महल हो गई। वाह 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 वाह। और 4 पंक्तियां अपने परिचय की पढ़ना चाहता हूं मित्रों, जहां से मैं आता हूं। मेरी कर्म भूमि मुंबई जरूर है, लेकिन जन्म मेरा नर्मदा के तट पर नेमावर मेरा जन्म स्थान है। मैं 4 पंक्तियां अपने परिचय की पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। कि भक्त सुदामा का रिश्ता जो मुरलीधर घनश्याम से, थोड़ा सा इको कम कर दो भैया। भक्त सुदामा का रिश्ता जो मुरलीधर घनश्याम से, रिश्ता जो बजरंग बली का जुड़ा प्रभु श्री राम से, रिश्ता जो बजरंग बली का जुड़ा प्रभु श्री राम से। और सिद्धालय के पथ में स्थित रेवा तट का वासी हूँ, सिद्धालय के पथ में स्थित रेवा तट का वासी हूँ, मेरी तो सांसों का रिश्ता
है नेमावर धाम से मेरी तो सो। और 4 पंक्तियां स्वागत अंतिम करता हूं, उसके बाद मैं अपनी औकात पे आ जाऊंगा। मतलब कहने का कि आप लोग जो सुनना चाहते हैं वो सुनाऊंगा। स्वागत 4 पंक्तियां फिर पढ़ने की कोशिश करता हूं कि इन दिनों जो माहौल चल रहा है साहब पूरे देश भर में पाकिस्तान को लेकर, मैंने संपूर्ण जैन समाज की ओर से 4 पंक्तियां समर्पित करने का प्रयास किया है। अगर आपके विचारों को मैंने शब्द देने की कोशिश की हो तो फिर समर्थन चाहता हूं आपका। सुनिएगा कि सत्य अहिंसा परमो धर्म के हम साधक कहलाते हैं। सत्य अहिंसा परमो धर्म के हम साधक कहलाते हैं। जिन वाणी के पथ पर चलते आराधक कहलाते हैं। जिन वाणी के पथ पर चलते आराधक कहलाते हैं। किंतु हमारी खामोशी को कायरता न समझ लेना। किंतु हमारी खामोशी को कायरता न समझ लेना। और दुष्ट दमन करने को हम विध्वंसक भी बन जाते हैं। दुष्ट दमन करने को विध्वंसक भी बन जाते हैं। वाह वाह। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले गजानंद महाराज की। बहुत बढ़िया। हाथ उठा के बताना बंसी वाले गणेश जी किस किसने देखे। अच्छा खैर बढ़िया भाई साहब। हमारे साथ दिक्कत यही है, हम लोग क्या ध्यान देते नहीं है, केवल जय में ही ध्यान लगा रहता है हमारा। ज्ञान ध्यान की बड़ी बातें होती है। आप देखते होंगे भाई साहब टीवी चैनल, जब आप अभी भाई साहब ने चैनल की जैसे बात करी, 40 चैनल पे 80 बाबा प्रवचन देते हैं। और उसके बाद भी रही बच्ची अगर कहीं कसर रह जाती है तो फेसबुक और व्हाट्सएप है ही सही, उसमें अलग ही ज्ञान की गंगा बहती है। कल मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया कि जब मनुष्य के पाप का घड़ा भर जाता है, जब मनुष्य के पाप का घड़ा भर जाता है तो उसको हटा के बाल्टी लगा लेनी चाहिए। तो ये बड़े विचित्र मामले भाई साहब। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अपने काव्य यात्रा प्रारंभ करना चाहता हूं। सुनेगा कि बाबा रामदेव जी ने करके कपाल भांति देश को सिखाया है कि योग किसे कहते हैं। कि बाबा रामदेव जी ने करके कपाल भांति देश को सिखाया है कि योग किसे कहते हैं। अब्दुल कलाम ने मिसाइलें बना के यहाँ देश को दिखाया है प्रयोग किसे कहते हैं। अब्दुल कलाम ने मिसाइलें बना के यहाँ देश को दिखाया है प्रयोग किसे कहते हैं। और केजरी ने अन्ना जी की टोपी को चुरा के देखो, सत्ता में बताया दुरुपयोग किसे कहते हैं। और राहुल गांधी ने कांग्रेस को बता दिया है कुर्सी से नेताजी भी योग किसे कहते हैं। भगवान की कसम 108 बार यही लाइन सुनाऊंगा, ताली नहीं बजाओगे तो। लालू तुम्हारा टेस्ट क्यों इतना बदल गया। लालू तुम्हारा टेस्ट क्यों इतना बदल गया। रबड़ी रखी थी सामने चारा निगल गया। घी पी रहे थे गोदड़ी जो ओढ़ ओढ़ कर, घी पी रहे थे गोदड़ी जो ओढ़ ओढ़ कर, बिस्तर बना रखे थे नोट जोड़ जोड़ कर। ऐसी आई फिर खबर नोट हुए बेअसर, आए हाय मोदी ने खो दी
बेईमानों की कबर हो कैसे नोटों को, हाँ अब तो नोटों को फोटो पे यार चिपका लो भैया फेविकॉल से, फेविकॉल से, फेविकॉल से, अब तो नोटों को टिंग डिंग 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 टन 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 टन। और मोदी ने ली एंट्री यार सबके बजी घंटी यार टन 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 टन। मोदी ने ली एंट्री यार सबकी बजी घंटी यार टन 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 टन। खत्म हुई कमेंट्री यार बजने लगी घंटी यार टन 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 टन। राम नाम जपना और माल सारा अपना, जो देखते थे भारत को लूटने का सपना, अरे उनकी ना वैलिडिटी बची नहीं गारंटी यार टन 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 टन। मोदी ने ली एंट्री यार सबकी बज। वो भाई साहब मेरा एक मित्र है गांव पे, अभी नई सिम लेके आया पट्टे ने जियो की, अब वो है तो थम्स अप, नई जिम ली 4G मोबाइल खरीदा एंड्रॉइड। एक रोज फोन लगाया मैंने उसको, मैंने कहा भाई गज्जू, बोल जी भाई साहब, तो मैंने कहा तू फेसबुक पे है, बोल नहीं भैया मैं तो खेत पे हूँ। अरे मैंने कहा पगले खेत बाड़ी की नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने कहा तेरे को व्हाट्सएप चलाना आता है, बोल भैया बिना गियर वाली स्कूटी चला लेता हूँ। अरे मैंने कहा कहाँ माथा फोड़ी कर रहा हूँ इसके साथ, भाई साहब मैंने फोन काट दिया। अच्छा इधर से मैंने फोन काटा तो उधर से उसने रिटर्न लगाया मेरे को, मैंने उठाया फोन, मैंने कहा हाँ बोल। बोले भाई साहब आपको व्हाट्सएप चलाना आता है? मैंने बिल्कुल आता। बोल मेरे को पीछे बिठा लेना है। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई साहब, उसको क्या एक लड़की से प्रेम हो गया। अब भाई साहब गांव की लड़की गांव में क्या मिलने मिलाने की बड़ी आफत होती है भैया। कुछ तो ऐसे मुस्कुराए जैसे भुगत रखा हो, तो बड़ी समस्या होती है भाई साहब। फिर भी पट्टे ने जैसे तैसे करके, और जहाँ भैंस वैंस बांधते हैं वहाँ मिलने के लिए टाइम टेबल फिक्स किया, बढ़िया नए कपड़े, सेंट, परफ्यूम, डीओ दंद भंद लगा लगू के पहुंचा। अब लड़की तो नहीं आई, उसके पिताजी आ गए। नहीं अब आप तो हैं कर रहे हो, उसकी क्या हालत हुई होगी सोचो आप। पट्टे का जो नागरिक अभिनंदन हुआ साहब, अगले दिन संगीत में उसकी प्रेमिका को जाके सुनाता है। भैंसों के तबेले में वेट तेरा किया रे, ऐसे काम नहीं चलता, ताली बजानी पड़ती है। भैंसों के तबेले में वेट तेरा किया रे, तू तो नहीं आई मुझे लेट बहुत किया रे, तेरा बापू बन के विलन खूब किया पिटाई, महीनों की आशिकी को मिनटों में झड़ाई, हाथा जोड़ी कर ली बहुत, भागा दौड़ी कर ली बहुत, माथा फोड़ी कर ली बहुत, क्यों किया ये मेरे सुन गंदी बात, गंदी 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 बात। तो ये बड़ी विचित्र मामले हैं भाई साहब। एक दिन फिर मिल गया वो, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई क्या हाल चाल है? बोले भाई साहब हाल बहुत बुरे हैं। मैंने कहा फिर भी बता तो सही कैसी है तेरी ये भी लाइफ? तो बोले यार भैया मत पूछो यार। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? वो उसने भाई साहब फिर 4 लाइनें सुना दी कि घर उसके दिल में अपना बनाने में रह गया, घर उसके दिल में अपना बनाने में रह गया, मैं अपनी शराफत को जताने में रह गया, वो भाग गई कल्लू के छोरे के साथ, वो भाग गई कल्लू के छोरे के साथ में, मैं अपनी कुंडली को मिलाने में रह गया, मैं अपनी चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। अभी वो भाई साहब हम जब आए, आके वो राजा भैया मिल गए हमको, तो राजा भैया ने हमको जहाँ ले जाके ठहराया, बड़ी बढ़िया व्यवस्था थी भाई साहब। मैं तो गया, जाते ही एकदम नींद लग गई, मेरी नींद लगी, मुझे आया सपना। सपने में मैंने देखा भाई साहब अहिंसक जी, राकेश भैया और मैं तीनों मर गए। नहीं आप हंस रहे हो, वैसे मरे गड़े की बात में हंसते नहीं है वैसे। तो भाई साहब तीनों मरे, मर के ऊपर पहुंचे यमराज के पास। यमराज ने जब देखा हिसाब किताब तो मामला गड़बड़, कंफ्यूज हो गए। बोले यार ये क्या लफड़ा, मैंने क्या हुआ? बोले आपके पाप और पुण्य बराबर।
वो कंफ्यूजन ये है कि आपको स्वर्ग में भेजना के नर्क में। तो मैंने कहा अपन कभी अभी समाधान बता देते हैं, आप एक एक सवाल पूछ लो, जो सही जवाब दे स्वर्ग में, गलत जवाब दिया तो नर्क में। बोले बहुत बढ़िया, सबसे पहले आप ही बताओ। मैंने कहा हाँ ठीक। बोले एप्पल की स्पेलिंग बताओ। भाई साहब फटाक से स्पेलिंग बता दी अपन, APPL एप्पल यानी सेव फल। बोले बहुत बढ़िया, स्वर्ग में। फिर ये राकेश भैया का नंबर आया, इनसे पूछा कि बेट की स्पेलिंग बताओ, इनने भी बता दिया BAT बेट, बेट यानी बल्ला। बोले बहुत बढ़िया, आप भी स्वर्ग में। भाई साहब का नंबर आया, भाई साहब से पूछा तिरुवनंतपुरम की स्पेलिंग बताओ। और भाई साहब का दिमाग खराब हो गया इन शक्ति का। बोले यार ये तो गलत बात है, चीटिंग है, आप तो इनसे इतने सरल सरल पूछ रहे और हमसे इतना कठिन पूछ लिया। बोले फिर से। और भाई साहब यमराज फिर मान गए, उनने फिर से पूछा, फिर पहला नंबर अपना आया। बोले स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? मैंने कहा 1857 में। बोले पास। फिर राकेश भैया का नंबर आया, उसमें कितने लोग मारे गए? भाई साहब ने भी कह दिया 2 लाख। बोले पास, स्वर्ग में। फिर भाई साहब का नंबर आया, बोले 2 लाख के नाम बताओ। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, है रामदेव बाबा की टेक्निक पुरानी, योगा सिखा के बूढ़ों को दी नई जवानी। आसन लगा लगा कर, नाखून घिसा घिसा कर, महिलाओं की भी बाबा ने मूंछ तक गादी क्या। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। अच्छा कुंवारों का ही बड़ा विचित्र मामला है भाई साहब, यहाँ है कि नहीं? 1-2 हैं? हाथ उठा दो। अरे बहुत बढ़िया है यार भाई साहब। तो कुंवारों का भी बड़ा विचित्र रहता है भाई साहब मामला। ये तो जहाँ कहीं भी भगवान, बाबा, मूर्त, डोली जो भी देखते हैं वहां गए, हाथ जोड़ा और इनके दिल से केवल आवाज ही एक ही निकलती है, हो रब्बा कोई तो बताए, हो रब्बा कोई तो बताए, ब्याह होता है क्या जैसा मेरा नहीं हुआ, हो जैसा मेरा नहीं हुआ ऐसा होता है क्या, हो रब्बा। अच्छा ये लो, इन लोगों की मनसा जो हमेशा रहती है भाई साहब वो यही रहती है कि कुंवारे हैं कुंवारों को ना धन चाहिए, कुंवारे हैं कुंवारों को ना धन चाहिए, ना धन चाहिए, हो कैसी भी बस एक दुल्हन चाहिए, दुल्हन चाहिए। और हैं तो अब करना, हो काली गोरी लंबी या छोटी मिले, हाँ मोटी मिले, मगर आखा तिज पे लगन चाहिए, लगन चाहिए। अच्छा इसका ये मतलब नहीं भाई साहब के ये जो शादीशुदा बैठे ये सब मजे में हैं, इनके भी दिल पे हाथ रख के पूछो तो एक ही आवाज आती है, पत्नी है एक आंधी यारों, पत्नी है एक तूफान, पत्नी है एक आंधी यारों, पत्नी है एक तूफान, पत्नी के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान, पत्नी जैसे बर्बादी है, पत्नी है सुसाइड, पत्नी जीवन में ना हो तो होता फ्यूचर ब्राइड। ये कुंवारे देखो सारे हैं मस्ती में कैसे खुश, हाय तुमसे शादी करके है क्या हाल क्या कहें, आ गया है जीवन में भूचाल क्या कहें। दोस्तों बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। प्रयास करती हूँ मैं 4-4 पंक्ति आप तक पहुँचाने का, जहाँ बात आपको मन को अच्छी लगे तालियों से मुझे मेरा हौसला अफजाई करें। और वक्त की कमी है, बहुत जल्दी कम समय में कुछ बातें मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, पर जिम्मेदारी बनती है आपकी मेरा साथ देने की।
चूंकि मंच से मैं मातृशक्ति का निर्वहन कर रही हूँ, प्रतिनिधित्व आपका कर रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है मेरा साथ देने की। 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ आप सबकी मोहब्बत के हवाले। मोहब्बत के गुलों को भी मोहब्बत से सजा देना, वाह। मोहब्बत के गुलों को भी मोहब्बत से सजा देना, मोहब्बत की कोई शम्मा मोहब्बत से जला देना, और मोहब्बत सुनना है तो फिर मोहब्बत से सदा देना, मोहब्बत से बुलाया है मोहब्बत भी निभा देना, वाह, वाह, मोहब्बत वाह, से वाह। बुलाया है मोहब्बत भी निभा देना। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, पूरे मंच की ओर से 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ कि माँ के कदमों की धूल लेके आए हैं, माँ के कदमों की धूल लेके आए हैं, हम अकीदत के कई फूल लेके आए हैं। माँ के कदमों की धूल लेके आए हैं, हम अकीदत के कई फूल लेके आए हैं, और प्यार मर्यादा का पर्यायवाची है, हम अपने साथ कुछ उसूल लेके आए हैं। वाह, वाह, हम वाह, अपने वाह, साथ वाह, वाह, हम कुछ उसूल अपने साथ लेके कुछ आए उसूल हैं। लेके आए 4 हैं। पंक्तियां और मैं पढ़ती हूँ। स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, किस मोड़ पर कब क्या हो जाए। तब ये 4 पंक्तियाँ बड़े लंबे समय के बाद पहली बार आपके शहर में उपस्थित हुई हूँ, हाजिर हुई हूँ, और इतने प्यारे प्यारे चेहरे मेरे सामने हैं। मैं 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। हाथ में तेरे ये हाथ हो के ना हो, हाथ में तेरे ये हाथ हो के ना हो, चांद तारों भरी रात हो के ना हो, आओ आँखों में तुमको बसा लूं जरा, आओ आँखों में तुमको बसा लूं जरा, जान फिर ये मुलाकात हो के ना हो, जान फिर ये मुलाकात हो के ना हो। और 4 पंक्तियों में परिचय पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। प्रीत के एक मधुर गीत की माधुरी, प्रीत के एक मधुर गीत की माधुरी, रास में डूबते कृष्ण की बांसुरी, शाम की याद में सांझ फिर ढल गई, शाम की याद में सांझ फिर ढल गई, राधिका हो गई आज फिर बावरी, राधिका हो गई आज फिर बावरी। इतनी कमजोर तालियों से काम नहीं चलेगा, जहाँ अच्छी लगती है बात साथ देना मेरा। और 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, मैं उस मोहब्बत को बयान करना चाहती हूँ जिस युग में मीरा ने कृष्ण से मोहब्बत की थी। उस सच्ची मोहब्बत को मैं 4 पंक्तियों में आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। पंक्तियां अगर मेरी अच्छी लगी तो आपका आशीष चाहती हूँ, सुनिएगा। मेरी मोहब्बत का ध्यान रखना, मेरी मोहब्बत का ध्यान, इस मोहल्ले को सौंपती हूँ ये पंक्तियां। स्वागत। मेरी मोहब्बत का ध्यान रखना, किसी को ना दरमियान रखना, किसी को ना दरमियान रखना, वाह। मेरी मोहब्बत का ध्यान रखना, किसी को ना दरमियान रखना, तुम्हें कसम है कि मेरे हमदम, तुम्हें कसम है कि मेरे हमदम, जुबान दी है जुबान रखना, मेरी मोहब्बत का ध्यान रखना, किसी को ना दरमियान रखना, तुम्हें कसम है कि मेरे हमदम, तुम्हें कसम है कि मेरे हमदम, जुबान दी है जुबान रखना। और शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जुबान रखना, वाह। कि मैं हौसलों को जवां रखूंगी, मैं हौसलों को जवां रखूंगी, मैं हौसलों को जवां रखूंगी,
रखना, मेरी मोहब्बत का ध्यान रखना, किसी को ना दरमियान रखना। तुम्हें कसम है कि मेरे हमदम, तुम्हें कसम है कि मेरे हमदम, जुबान दी है जुबान रखना, मेरी मोहब्बत का ध्यान रखना। शुक्रिया बहुत बहुत। इसी सिलसिले की 4 पंक्तियां और एक गीत पढ़ने का मन है, उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगी, ट्रेन का समय हो रहा है। सारे लोग बार बार अपनी घड़ी देख रहे हैं। पढ़ती हूँ 4 पंक्तियां, सुने। प्रेम की पराकाष्ठा देखिए, जब सच्ची मोहब्बत होती है तब कैसा होता है। पढ़ती हूँ, सुनिए आप। तू दिल जो मांगे तो जान दूंगी, तू दिल जो मांगे तो जान दूंगी, कदम कदम इम्तिहान दूंगी। तू बस जमीनों की सोचता है, तू बस जमीनों की सोचता है, तुझे तो मैं आसमान दूंगी। तू दिल जो मांगे तो जान दूंगी, कदम कदम इम्तिहान दूंगी। और ये पंक्तियां पहुंचाती हूँ उस छोर तक, सुनिएगा आप। कि मुकरना मेरा नहीं है लाजिम, मुकरना मेरा नहीं है लाजिम, मुकरना मेरा नहीं है लाजिम, अगर मैं तुझको जुबान दूंगी। तू दिल जो आप लोग तो ऐसे सुन रहे हैं जैसे सत्यनारायण की कथा सुनने आए हैं। पढ़ती हूँ, सुनिए आप। नहीं, बीच बीच में ताली वाली बजा दीजिए, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग भी जिंदा अवस्था में और मैं भी जिंदा हूँ। एक बार थोड़ा सा ताली वाली बजा दीजिए आप। पढ़ती हूँ, सुनिए आप। के हजारों चेहरे हैं तेरे जैसे, हजारों चेहरे हैं तेरे जैसे, क्या हजारों चेहरे हैं तेरे जैसे, हजारों चेहरे हैं तेरे जैसे, मैं सिर्फ तुझ पे ही ध्यान दूंगी। दिल जो मांगे तो जान दूंगी, कदम कदम इम्तिहान दूंगी। तू बस जमीनों की सोचता है, तू बस जमीनों की सोचता है, तुझे तो मैं आसमान दूंगी। तू दिल जो और शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मुखालिफ यानी विरुद्ध होता है कि अगर मुखालिफ भी हो जमाना, अगर मुखालिफ भी हो जमाना, अगर मुखालिफ भी हो जमाना, मैं तेरे हक में बयान दूंगी। दिल जो मांगे तो जान दूंगी, कदम कदम इम्तिहान दूंगी। कविता खत्म हुई, तालियां बजाइए ताकि मैं गीत आपके बीच जल्दी से पढ़ सकूं। छोटा सा निवेदन है मेरा, गीत के 1-2 बंद आप तक पहुंचाती हूँ मैं गीत पढ़ती हूँ, तालियों से आपको मेरा साथ देना है। आपको सुनने में अच्छा लगेगा, मुझे पढ़ने में अच्छा लगेगा, और आपकी भी जिम्मेदारी बनती, मैं बार बार कह रही हूँ आपसे। पढ़ती हूँ, गीत सुनेगा। जाग जाग के सारी रतिया, सोच सोच के तेरी बतिया, जाग जाग के सारी रतिया, सोच सोच के तेरी बतिया, सोच सोच के तेरी बतिया, तेरे इंतजार में मर गई तेरे प्यार में, मैं तो मर गई तेरे प्यार में। ताली आप भी बजाइए, सर हिलाने से काम नहीं चलता। मर गई तेरे प्यार में, धारा 3 मर गई तेरे प्यार में, मैं तो मर गई तेरे प्यार में।
जाग जाग के सारी रतिया सोच सोच के तेरी बतिया, सोच सोच के तेरी बतिया, तेरे इंतजार में मर गई तेरे प्यार में, मैं तो मर गई तेरे प्यार में, मर गई तेरे प्यार में मैं तो। पीछे वाले लोग भी बजा सकते, अगर आपने नहीं बजाई तो मैं बद्दुआ दे दूंगी, रात में सपने में केजरीवाल आएगा आपके। पढ़ती हूँ, सुनिए आप। आस का बंधन टूट न जाए, आस का बंधन टूट न जाए, सब्र का दामन छूट न जाए, मौसम का दिल जीना मुश्किल, मौसम का दिल जीना मुश्किल, ताने मारे मोरी सखिया तेरे इंतजार में, मर गई तेरे प्यार में मैं तो मर गई तेरे प्यार में, मर गई तेरे प्यार में मैं तो मर गई तेरे प्यार में, बेदर्दी तो है लाज न आए। जिस उम्र के पड़ाव से मेरे नौजवान गुजर रहे हैं, ये इस वक्त वो सोचे कि उनकी प्रेयसी उनके लिए पढ़ रही है, और जो शादीशुदा लोग हैं वो ये समझे कि उनकी पत्नी उनके लिए पढ़ रही है। इस वक्त ये भूल जाए कि माधुरी किरण पढ़ रही है। और इस मनोयोग के साथ सुनिएगा। बेदर्दी तो है लाज न आए, बेदर्दी तो है लाज न आए, सपनों में आके दर्द बढ़ाए, विनती कर कर हार गई मैं, विनती कर कर हार गई मैं, फाड़त हूँ मैं लिख लिख चिट्ठियाँ तेरे इंतजार में, मर गई तेरे प्यार में मैं तो मर गई तेरे प्यार में, मर गई तेरे प्यार में मैं तो मर गई तेरे प्यार में, मर गई तेरे प्यार में, मर गई तेरे प्यार में, दिल को प्यार का रोग लगा के, दिल को प्यार का रोग लगा के, पछताई तो से नैन मिला के, बैरन हो गई रुत सावन की, बैरन हो गई रुत सावन की, डसने लगी पीपल की छैया, डसने लगी पीपल की छैया तेरे इंतजार में, मर गई तेरे प्यार में मैं तो मर गई तेरे प्यार में, मर गई तेरे प्यार में मैं तो मर गई तेरे प्यार में, मर गई तेरे प्यार में, मर गई तेरे। दोस्तों, ये थी प्रेम की पवित्र अभिव्यक्ति। उपस्थिति को तमाम लोग सुनता हूँ। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत वंदन। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में 2 पंक्तियां समर्पित करता हूँ और अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूँ। जला दो ज्ञान का दीपक कि मन उजियार हो जाए, जला दो ज्ञान का दीपक कि मन उजियार हो जाए, भंवर में डोलती नैया प्रभु जी पार हो जाए, चलाया या तेरे दरबार बस तेरा सहारा है, करो कृपा मेरे गुरुवर मेरा उद्धार हो जाए, करो कृपा मेरे। दोनों हाथ उठाइएगा, एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइए। भारत माता की, भारत माता की। किया था लहूलुहान जिसने मेरे भारत को, उसके भी घर ढेर लाशों का लगा दिया।
किया था लहूलुहान जिसने मेरे भारत को, उसके भी घर ढेर लाशों का लगा दिया। और चाहता था वह जिस भाषा में समझना, तो सेना ने उसे उसी भाषा में समझा दिया। तो सीमा पार जाके उग्रवादी कैंप पे ध्वस्त कर भारतीय शहरों ने पराक्रम दिखा। अब दोनों हाथ खोलिएगा, दोनों हाथ आसमान में उठाकर भारत माता की जयकारा लगा। सीमा पार जाके उग्रवादी कैंप पे ध्वस्त कर भारतीय शहरों ने पराक्रम दिखा दिया। भेजना आतंकवादी बंद कर किए नहीं, पिक्चर क्या होगी यह टेलर बता दिया जी। 2 कौड़ी के लोग हिंदुस्तान की सेना के पराक्रम के सबूत मांग रहे हैं, तब 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं मंच पर खड़े होकर। सिंहनाद किया जब भारतीय सैनिकों ने रणबीच शत्रुओं को टिकने नहीं दिया। सिंहनाद किया जब भारतीय सैनिकों ने रणबीच शत्रुओं को टिकने नहीं दिया। लहरा दिया तिरंगा बैरियों के बक्ष पर, स्वाभिमान भारत का लुटने नहीं दिया। तो कर दिया ऊंचा सर दुनिया में भारती का, वीरों ने बिजरत रुकने नहीं दिया। सीने पर गोली झेले हिंद रण बांकरों ने, प्राण दे दिए तिरंगा झुकने नहीं दिया जी। प्राण दे दिए तिरंगा झुकने नहीं दिया। सीने पर गोली झेले हिंद रण बांकरों ने, प्राण दे दिए तिरंगा झुकने नहीं दिया। आइए मित्रों, एक गीत पढ़ता हूं, आप थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। स्वागत है। तिरंगा धड़कन धड़कन, तिरंगा धड़कन धड़कन, तिरंगा धड़कन धड़कन, तिरंगा धड़कन धड़कन। होठों पर है वंदे मातरम, दिल में जनगण मन। होठों पर है वंदे मातरम, दिल में जनगण मन। तिरंगा धड़कन धड़कन, तिरंगा धड़कन धड़कन, तिरंगा धड़कन धड़कन, तिरंगा धड़कन धड़कन। शौर्य पराक्रम त्याग तपस्या गौरव है अभिमान है ये। शौर्य पराक्रम त्याग तपस्या गौरव है अभिमान है ये। देश की खातिर मरने वाले वीरों का अरमान है ये। आन बान है भारत माँ की, ये प्राणों से प्यारा है। आन बान है भारत माँ की, ये प्राणों से प्यारा है। नहीं तिरंगा झुकने देंगे, है संकल्प हमारा है। दोनों हाथ उठाकर संकल्प लेना। नहीं तिरंगा झुकने देंगे, है संकल्प हमारा है। आन पेश की बार जाएंगे, आन पेश की बार जाएंगे हम अपना जीवन। तिरंगा धड़कन धड़कन, तिरंगा धड़कन धड़कन, तिरंगा धड़कन धड़कन, तिरंगा धड़कन धड़कन। लहू से सींचा है वीरों ने देश की पावन माटी को। लहू से सींचा है वीरों ने देश की पावन माटी को। भूल नहीं सकते हैं हम कभी बलिदानी परिपाटी को। मर जाएंगे मिट जाएंगे भारत माँ की शान पर, आज नहीं आने देंगे हम अपने हिंदुस्तान पर। तालियां कमजोर है। आज नहीं आने देंगे हम अपने हिंदुस्तान पर। मातृभूमि पर करेंगे, हाँ मातृभूमि पर करेंगे तन मन धन जीवन अर्पण।
तिरंगा धड़कन धड़कन, तिरंगा धड़कन धड़कन, तिरंगा धड़कन धड़कन। जो लोग हिंदुस्तान की सहनशीलता को कमजोरी समझते हैं, कहना चाहता हूं कि विषधरों की शीश पर नर्तन जरूरी हो गया, विषधरों के शीश पर नर्तन जरूरी हो गया, भेड़ियों के झुंड का मर्दन जरूरी हो गया, राष्ट्रद्रोही ताकतों का सर कुचलने के लिए दोस्तों अब सिंह का गर्जन जरूरी हो गया। दोस्तों अब सिंह का गर्जन निवेदन करना चाहता हूं। राणा राणा वीर शिवा के बेटों का जब शौर्य खोलेगा, राणा वीर शिवा के बेटों का जब शौर्य खोलेगा, पाक की क्या औकात चीन भी जय हो भारत बोलेगा। जब भारत के वीर सिपाही समर भूमि में गरजेंगे, दुनिया के नक्शे को उस दिन 3 रंग में रंग देंगे। हर के सीने पर होगा, हर के सीने पर होगा रणचंडी का नर्तन। तिरंगा धड़कन धड़कन, तिरंगा धड़कन धड़कन, तिरंगा धड़कन धड़कन। वाह 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 वाह। एक बार तालियां बजा दीजिए, अंतिम 8 पंक्तियां रखना चाहते हैं। स्वागत है। वाह भाई गौरी शंकर। कुटिल फरे भी ड्रैगन सीमाओं पर तंबू गाड़ रहा, कुटिल फरे भी ड्रैगन सीमाओं पर तंबू गाड़ रहा, शांति वार्ता समझौते के पन्नों को वो फाड़ रहा, परमाणु बम की ताकत पर देखो कितना फूल गया, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को भूल गया। कह दो खुली चुनौती देकर हिम्मत है तो आन लड़े, करे फैसला समर भूमि में हम भी हैं तैयार खड़े। 62 की बात छोड़ दे, अब की चोट करारी है, पाकिस्तान को फाड़ दिया है, अब ड्रैगन की बारी है, पाकिस्तान को फाड़ दिया है, अब ड्रैगन की बारी है। भारत से जो टकराएगा, भारत से जो टकराएगा, भारत से जो टकराएगा, कर देंगे उसको बर्बाद। दोनों हाथ उठाकर बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। दोनों हाथ अभी पीछे तक नहीं उठ पाए, दोनों हाथ उठाकर बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोनों हाथ उठाकर बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद। बैठा है बारूद ढेर पर खेल नहीं अंगारों से, बैठा है बारूद ढेर पर खेल नहीं अंगारों से, बब्बर शेर नहीं डरते हैं गीदड़ की ललकारों से, हमें डराने की कोशिश मत करना तू विस्फोटों से, हम सीने टकराने वाले हैं बम्बर सकजेटों से, रह जाएंगे धरे सभी हथकंडे काम ना आएंगे, बनकर मौत ये तेजस जब तेरे सिर पर मंडराएंगे, मसल के रख देंगे पल भर में तेरे जैसे ढेरों को। एक पंक्ति हिंदुस्तान के स्वाभिमान की पढ़ना चाहता हूं, आपको लगे तो अब यहां तालियों का महोत्सव कर देना मित्रों। स्वागत है। कुटिल भरे भी ड्रैगन सीमाओं पर तंबू गाड़ रहा, भारत से जो टकराएगा कर देंगे उसको बर्बाद। दोनों हाथ उठाकर बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बैठा है बारूद ढेर पर खेल नहीं अंगारों से, शेर नहीं दैला करते हैं गीदड़ की ललकारों से, हमें डराने की कोशिश मत करना तू विस्फोटों से, हम सीने टकराने वाले हैं बम्बर सकजेटों से, रह जाएंगे धरे सभी हथकंडे काम ना आएंगे, बनकर मौत ये तेजस जब तेरे सिर पर मंडराएंगे, मसल के रख देंगे पल भर में तेरे जैसे ढेरों को, मसल के रख देंगे पल भर में तेरे जैसे ढेरों को। खुली चुनौती दे मत देना हिंदुस्तानी शहरों को, खुली चुनौती दे मत। आपकी तालियों को बहुत बहुत। और दोस्तों हमारे बीच लोगों को दिन भर मेहनत होती है, दिन भर बैठना पड़ता, सुबह मोक्ष का है समय है, शायद इसलिए लोग चले गए। और कुछ वो अग्नि माता आ गई थी, बीच में प्रकट हो गई थी, उनने भी अच्छा काम किया, कवियों ने समय पर उपस्थिति दी,
शायद श्रोताओं में गलती हो सकती है या कवियों में गलती हो सकती है, मैं क्षमा मांगता हूँ और अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करना चाहता हूँ। गुरुदेव के चरणों में कुछ पंक्तियां देना चाहता हूँ। एक बार मेरी तरफ से जोरदार जयकारा लगाइए। बोलिए विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। कुछ पंक्तियां संतों के चरणों में। ये श्रमण संघ के महासंत, ये श्रमण संघ के महासंत, ये जिन आगम के नव वसंत, ये ज्ञान दिवाकर दिग दिगंत, ये कुंद कुंद से अमर संत, ये मोक्ष मार्ग के पथिक हमें, ये मोक्ष मार्ग के पथिक हमें सतपथ दिखलाने आए हैं। ये मोक्ष मार्ग के पथिक हमें सतपथ दिखलाने आए हैं। ऐसे संतों के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं, हम शीश झुकाने आए। और अभी बात चल रही थी, जगह जगह युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। कहना चाहूंगा कि ये संत न होते धरती पर सागर भी पथ भूला होता। ये संत न होते धरती पर सागर भी पथ भूला होता। ये महल अटारी ना होते बस मिट्टी का टीला होता। गुरु चरण मिले यूं लगा हमें जैसे कि चारों धाम मिले। गुरु चरण मिले यूं लगा हमें जैसे कि चारों धाम मिले। तुलसी को जैसे राम और मीरा को ज्यों घनश्याम मिले। तुलसी को जैसे राम और मीरा को ज्यों घनश्याम मिले। ये वेद पुराण कुरानों का, ये वेद पुराण कुरानों का फिर सार बताने आए हैं। ऐसे संतों के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं, हम शीश झुकाने आए हैं, हम शीश। और कुछ पंक्तियां देना चाहता हूं। मैंने एक शब्द में पीएचडी की। पीएचडी करने के बाद उस शब्द में क्या क्या कौन कौन से गुण पाए। इस देश में एक नेता विशेष तौर से पाया जाता है, एक प्राणी जिसका नाम है नेता। मैंने नेता शब्द में पीएचडी की और पीएचडी करने के बाद उस नेता शब्द में कौन कौन से गुण पाए जाते उनका बखान करना चाहता हूँ। उसके बाद अपने जीवन की श्रेष्ठ पंक्तियां आप तक देना चाहूंगा। कि बोलते चलो, बोलते चलो, जय जय बोलते चलो, नेताजी की सारी पोलें खोलते चलो। बोलते चलो, जय जय बोलते चलो, नेताजी की सारी पोलें खोलते चलो। नेता एकम नेता, नेता दूनी दोगला, नेता एकम नेता, नेता दूनी दोगला, नेता तिया तिकड़मी, नेता चोको चोर, नेता पंचे पाखंडी, नेता छाई छे, नेता सत्ते सटोरिया, नेता अट्ठे अड़ियल, नेता नाम नकटा, नेता धाम धासू। बोलते चलो, जय जय बोलते चलो, नेताजी की सारी पोलें खोलते चलो। देश में कौन कौन से नेता पाए जाते, कैसे कैसे नेता पाए जाते, उनका बखान करना चाहता हूँ। कि कुछ नेता देश में बने हैं सरकसू, कुछ नेता देश में बने हैं सरकसू, 1 2 4 नहीं पूरे बच्चे 10। नेताजी को चुनाव मिला लालटेन, लालटेन का मतलब हो लालू के लाल यानी बच्चे, और टेन यानी 10। कुछ नेता देश में बने हैं सरकसू, 1 2 4 नहीं पूरे बच्चे 10। नेताजी में पशुओं के गुण आ गए, नेताजी में पशुओं के गुण आ गए। रबड़ी मलाई छोड़ चारा खा गए, रबड़ी मलाई छोड़ चारा खा गए। उनकी कलाइयां मरोड़ते चलो, नेताजी की सारी
पोले खोलते चलो, बोलते चलो जय जय बोलते चलो, नेताजी की सारी पोले खोलते चलो। कल तक यूपी में जो रामबाण थे, पार्टी के लिए देते रहे प्राण थे। कुछ नेता, एक जमाना था नेताजी से पूछो कहाँ से आ रहे, बोले दिल्ली से आ रहे। कहाँ जा रहे? भोपाल जा रहे। आजकल नेताओं से पूछो नेताजी कहाँ से आ रहे, वो बोले बीजेपी से आ रहे। कहाँ जा रहे? बोले बसपा में जा रहे हैं। तब ये पंक्तियां देना चाहूंगा कि